ऐसे तुमको कुछ हो गया है, तुम्हारे ऊपर सास ने कुछ किया हुआ है, ननंद ने कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ, उसने जादू किया, उसने टूणा किया हुआ, उसको भूत चिपटाया हुआ, उसको चुड़ैल चिपटी हुई है, उसको फिट्स पड़ते हैं, उसको ये होता है, उसको वो होता है। ये सारा जितना जंजाल बिछा हुआ ना, ये सारा क्लियर हो जाएगा अगर हमने आत्मा समझ ली। अगर हमने यहां से आत्मा का नाड़ू काट दिया, इसकी जड़ काट दी, ना आत्मा निकलेगी, ना भूत प्रेत बनेगी, ना स्वर्ग नरक जाएगी। साइंस आज तक नहीं मानती कि बॉडी में कहीं कोई आत्मा है। साइंस आज तक नहीं मानती कि इस धरती पर या इस सृष्टि में या इस आसमान के ऊपर कहीं पर हेल और हेवन है। और हम साइंस के युग में जी रहे हैं। जितने धार्मिक अखौती सो कार्ड लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं और साइंस की निंदा करते रहते हैं, उसी साइंस के लाउड स्पीकर से बोलते हैं, उसी साइंस के लाउड स्पीकर से टीवी पे बोलते हैं, उसी साइंस को यूज करके कारों में बैठते हैं, एयर कंडीशन कारों में, और अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं। उसी साइंस के बने हुए मकानों में रहते हैं, उसी साइंस के बने हुए कपड़े पहनते हैं। हद हो गई। उसी साइंस के बने हुए जहाज से यहां से बैठ के अमेरिका तक चले जाते हैं, लोगों को धर्म की बातें करते हैं और साइंस की निंदा करते रहते हैं। कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। अरे साइंस ने क्या बिगाड़ा है? करतूत अपनी। शरीर नहीं तो आत्मा नहीं। 5 तत्व का शरीर ऑक्सीजन से चलता है। 5 तत्व का शरीर, तत्तां दा शरीर ऑक्सीजन नाल जीउंदा है। हमने पंजाबी में लिखा है, दिस बॉडी वर्क्स सब्जेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हार्ट पंप करता रहता है और ये बॉडी काम करती है। ऐसे ही पवन गुरु पानी पिता, पवन गुरु रूपी ज्ञान, पवन गुरु रूपी प्राण इस बॉडी में। कौन सी बॉडी में? जो हमने आत्मक बॉडी। यहां पर मैं एक बात आपको बताऊं कि हमने पिछले साल 26 जनवरी को सेमिनार किया था जिसका नाम था मां, जो कि टेप आज लॉन्च की गई है, माता माता पिता संतोख। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमको एक शरीर माता पिता से मिलता है जो कि हमसे पूछ के नहीं बनाया गया। तेरे को कौन से धर्म में पैदा होना है, किस कंट्री में पैदा होना है और अमीर या गरीब के घर पैदा होना है, पूछा नहीं गया था। लेकिन हमने ये डिस्कस किया था कि तू अपना आत्मिक शरीर, अपना नया जन्म अपने आप कर सकता है सब्जेक्ट टू गुरु ज्ञान, सब्जेक्ट टू सच का ज्ञान। सतगुर, सतगुर किसको बोलते हैं? सिखों के गुरु जी की बात नहीं चल रही है। आम दुनिया सोचती है सतगुर लफज आ गया, गुरु लफज आ गया, ये तो सिखों के गुरु जी हैं। नहीं, गुरबाणी में लिखा है सतगुर का मतलब होता है सच का ज्ञान। वो ज्ञान जो यूनिवर्सली ट्रूथ हो, सारी दुनिया में हर इंसान, हर मनुष्य के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल हो और हर कोई इंसान उसको सुनकर अकॉर्डिंग टू दैट उससे फायदा उठा सकता हो, उसको सतगुरु बोलते हैं, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। सतगुरु कोई शारीरिक रूप में देहधारी गुरु नहीं होता है। सतगुरु अपने आप में सच्चा ज्ञान होता है। उस सच्चे ज्ञान के प्राण रूपी ऑक्सीजन से हमारी आत्मक बॉडी चलती है, वरना मुए आखा जीवा विसरे मर जाऊं। एक घड़ी ना मिलते तक कलयुग होता। 5 तत्व का शरीर ऑक्सीजन से चलता है और हमारी आत्मक शरीर वाली जो बॉडी है वो गुरु ज्ञान रूपी प्राण से चलती है। उस ऑक्सीजन का नाम मैंने प्राण रख दिया है, पवन गुरु का। अब हम ये समझे हैं कि एक तो हमारा फिजिकल शरीर मिल गया माता पिता से, अब एक शरीर हमको बनाना होगा, आत्मक शरीर। अब ये आत्मक शरीर के बारे में समझें। अगर हमारा ये शरीर, फिजिकल शरीर जो 5 तत्व का है, ये अज्ञानी है, अज्ञानतावश है, इग्नोरेंट है, सच को समझता नहीं है या सच को सुन के इग्नोर कर देता है, मैनू इधर दिसता ही कोई नहीं, बिल्ली को देख के कबूतर जैसे आंखें बंद कर लेता है, हम जैसे हिपोक्रेट हो जाते हैं, हम जैसे यमले जट हो जाते हैं, सच को देख के आंखें बंद कर लेते हैं, उस टाइम ना समझो कि आत्मा मैली हो गई। शरीर अज्ञान है, अज्ञान के पीछे चलता है, तो समझो आत्मा मैली हो गई। और कबीर जी बोलते हैं, कबीर जहां ज्ञान ता धर्म है। अगर तूने ज्ञान लिया है तो तेरा जीवन धर्म वाला है, वरना बाहर बाहर का फोका कर्म कांड है, जिस मर्जी मजहब का तू है। शरीर अगर ज्ञान है तो पूर्ण मनुष्य है, तो भगवान के साथ एक है, तो जीता समझो। और अगर ज्ञानता वाला शरीर है तो मोया समझो, पशु मानस चम पलेटे समझो।
बिन सतगुर सेवे खांदे पहनदे से मुए। जो सच के साथ नहीं जुड़ते हैं वो समझो मर गए भाई साहब। से मुए, मर जम्मे कौड़े, बार बार मरते जमते पैदा होते हैं। क्या? सबकॉन्शियस वाइज। अगर मन मैला है, आत्मा मैली है, तो समझो पशु हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था, गुरबानी में आता है कि ये शरीर वाला जो इंसान है, इसको अगर हम कंपैरिजन करके देखें, माधो अविद्या हितकीन, विवेक बुद्ध मलीन। मैंने ना अविद्या, अज्ञानता, इग्नोरेंस की, तो मेरा उससे प्यार हो गया झूठ के साथ, मेरी आत्मा मैली हो गई। तो उसमें ना बोलते हैं मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। ये जितने पशु हैं, जीव जंत हैं, हिरन है, हाथी है, ये सारे के सारे एक एक अवगुण के कारण मारे जाते हैं। हिरन है, यूं म्यूजिक सुनने लगता है, होश गवा बैठता है, शिकारी उसको मार देता है, वरना इतना चंट होता है। मैं हैरान रह गया, न्यूयॉर्क में जब हम अपने ऑफिस में जाते हैं, रास्ते में बड़े सारे हिरन आते हैं, वो साइड पे खड़े होते हैं। मैंने अपनी बेटी के साथ था, तो मैंने कहा यार इन हिरनों को देखने का जी करता है, या खड़े करते हैं। हमने चलती कारें जाई जा रही है, हाईवे पे हिरन खड़े हुए हैं, अपना चोगा चुग रहे हैं। हमने जैसे ही कार खड़ी की, सारे भाग गए। इतना चंट है। एक दिन हम कार धीरे धीरे चला रहे थे, वो हिरन खड़े रहे, लेकिन हमने जो ही पावर पॉइंट दबाया विंडो को नीचे करने के लिए, विंडो नीचे जा रही है, आवाज कोई भी नहीं आई, हिरन को पता नहीं क्या समझ आ गई, सारे भाग गए। इतना अलर्ट है हिरन। पर ये हिरन जब म्यूजिक सुनता है, कान नाद रोग उसको होता है, पकड़ा जाता है, मारा जाता है, शिकारी ले जाता है उसको। हाथी है, सेक्स के रोग में फंस जाता है, काम रोग मैगल बस लीना। ऐसे ये सारे एक एक रोग के कारण मारे जाते हैं। मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, एक एक रोग के कारण मारे गए। 5 रोग असाध जामे। जिस शरीर इंसान के अंदर ये 5 रोग हों, ताकि केतक आस, वो कैसे बचेगा भाई साहब? अजी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, जो मर्जी भगवान का वो नाम लेता हो, अगर ये 5 रोग उसमें है, वो बच नहीं सकता, वो फंस गया। आज अभी फंस गया आत्मक तौर पे, अभी मर गया, भगवान जी की दरगाह से छूट गया, गिर गया, पशु जीवन बन गया, इवन थॉट्स वाला जीवन उसका बन गया, इम्परफेक्शंस वाला बन गया, शॉर्ट कमिंग्स वाला बन गया, डेफिशिएंसीज वाला उसका जीवन बन गया, अवगुण यारा अवगुण भरपूर जीवन उसका बन गया, मर गया। अभी पशु मानस चंपलेटे वाला बन गया। जो 5 तत्व का शरीर है, अगर इसको ज्ञान रूपी गुरु का पवन दे दिया जाए, तो ये विकारों को काबू कर सकता है। विकार काबू हो सकते हैं, लेकिन विकार जब काबू होते हैं, ज्ञान रूपी पवन गुरु देने से ये क्या होता है, ये जाग पड़ता है, जागरूक हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना, जाग रे मन जागन हारे। इस मन को कोई खोजो पाई, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए, ये जो दुनिया सेहर मेला दस्तगिरी नाए। यही तो समझाया, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचार। अंतरात्मे का ज्ञान लगा के देख, मिल के विचार करके देख, ये तो चलत भैया, इसमें से कौन चला गया, यही तो विचार करके देख। जब विकार काबू कर लिए जाते हैं, तो इसकी जागरूक अवस्था बन जाती है। उसको बोलते हैं पूरन मनुख, उसको बोलते हैं संपूर्ण थिया राम, उसको बोलते हैं भगवान से इकमिक हो जाना, उसको बोलते हैं जीते जी मुक्ति, उसको बोलते हैं सदीवी जीना जीवन, उसी को बोलते हैं ना जन्म ना मरण। अब ये ना जन्म ना मरण मरने के बाद वाली बात है। अरे रोटी अभी खाओ तो अभी पेट की भूख मिट जाती है, पानी अभी पियो तो प्यास अभी मुक जाती है, तो क्या अच्छे काम मैं अभी करूंगा तो बेनिफिट को 70 साल के बाद मरने के बाद मिलेगी। बचपन से झूठ सिखाया, नकली दवाइयां बेचनी शुरू की, बच्चा आप शराब की उसमें पड़ गया और आखिर जाके एड्स की बीमारी में गिर गया। ये क्या किया, बाप ने जैसा जैसा माँ बाप ने उसके लिए बीजा, वैसा वैसा बच्चा, उसका नुकसान क्या होगा, उसकी बीवी को नुकसान हुआ। हम सोचते हैं साड़ी किस्मत ऐसी, काकी गलत पासे ब्याई गई। ये काकी गलत पासे नहीं ब्याई, वो बड़े बड़े कार और मकान देख दे के काकी को उधर ब्याह दिया। ये नहीं पता कि वहां पर लड़का कैसे गड़बड़ हो रहा है। आपकी सेवा में बड़ी जल्दी हम गुरु ग्रंथ साहब के बीच में से किए गए 16 शब्दों के मीनिंग करके वॉल्यूम 1, 2, 3 गुरु ग्रंथ साहब दर्पण, जिसको हमने नाम दिया जीवन जांचदा खजाना,
वॉल्यूम 1 आपकी सेवा में हाजिर करेंगे। पर इसके पैरेलल साइड पे मैं एक और बुक लिख रहा हूँ जो कि करीबन 1-1.5 साल हो गया, हमने पूना में सेमिनार किया था लव मैरिज, तो उसको हम ले रहे हैं कि लामा के अकॉर्डिंग लव मैरिज क्या होती है, रियल लव क्या होता है, और सो कॉल्ड लव मैरिज से हमारे नौजवान भारत के बर्बाद कैसे हो रहे हैं, दुनिया में कैसे बर्बादी चल रही है और कैसे तलाक तक पहुँच रहे हैं, कैसे एक दूसरे को मारते हैं और जीवन खराब हो रहा है। तो उसमें हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। उस किताब का नाम रखा है दिल नू दिला दी राह, दैट इज़ बेस्ड ऑन लव मैरिज। आपकी सेवा में हाजिर होगी वो पुस्तक। आप लिविंग ट्रेजर से इन टच रहिए, आपको जब भी छपेगी तो हम आपको देंगे। अब हमने समझना है कि ये आत्मा है क्या। अभी हमने कहा आत्मा मन है, जमीर है, विल है, कॉन्शियस है। आत्मा ना इन ये सेम सेंस में ध्यान को भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंखों ने देखा पर फिर भी नहीं देखा। कैसे? मेरे सामने एक इंसान आया और वो बाद में मेरे से पूछता है तुमने मेरे को नहीं देखा था, तुम वहां खड़े थे, मैं तुम्हारे आगे से निकल के गया। तो मैं कहूंगा ओहो मैंने तो ध्यान ही नहीं किया, मुझे तो ध्यान ही नहीं, तुम मेरे आगे से निकल गए। इसका मतलब मेरी आई साइट ठीक थी, मैं वहां खड़ा था, वो मेरे सामने से निकल के भी गया पर मुझे नजर नहीं आया, कारण मेरा ध्यान नहीं था। आंखों ने देखा पर फिर भी नहीं देखा। ये क्या है? अनअवेयरनेस। ये क्या है? सोया हुआ, खच्चत, गाफल मन, ध्यान नहीं है, अनअवेयरनेस। कानों ने सुना पर फिर भी नहीं सुना, ध्यान नहीं था। मैं बोलता हूं तुमने ये बात कही थी मेरे को तो ध्यान नहीं है। कानों ने सुना पर फिर भी नहीं सुना, कारण ध्यान नहीं है। जीभ ने खाया पर स्वाद का पता ही नहीं लगा। हाँ मेरे को तो पता ही नहीं, तुमने इसमें नमक नहीं डाला, मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो मेरा ध्यान कहीं और था, इनकम टैक्स में था, दुकान में था, नौकर में था, बिजनेस में था, मैं तो फिल्म देख रहा था, सीरियल देख रहा था, कुसुम देख रहा था, जस्सी जैसा कोई नहीं देख रहा था, मेरा ध्यान ही नहीं, खा गया मैं। जीभ ने खाया पर फिर भी पता ही नहीं लगा। क्या कारण था? ध्यान नहीं था, मैं मौजूद नहीं था, मैं प्रेजेंट नहीं था। नाक ने सूंघा पर पता नहीं लगा। बड़े अफसोस की बात है। ये क्या बात चल रही है? ध्यान नहीं था। हाथों ने छुआ पर पता नहीं लगा, ध्यान नहीं था। जुबान मंदा बोल गई, पता ही नहीं लगा, मेरे को पता ही लगता कैसे गाली निकल गई। मैं गाली निकालना नहीं चाहता हूं, मैं किसी को क्रोध करना नहीं चाहता हूं, पता नहीं बस हो जाता है। वी स्टार्टेड टुडे टॉपिक आत्मा, मैला मन, अंतरात्मा मैला, कॉन्शियस मैली। वी आर टॉकिंग अबाउट मरता क्या है, मारना क्या है, मर क्या गया, कौन मर गया, ध्यान नहीं था। अगर हम इस टॉपिक के ऊपर और एलिवेट होते जाएं, इस अल्टीट्यूड में और ऊपर चढ़ते जाएं, हायर अल्टीट्यूड में जाएं, जुबान मंदा बोल गई, मेरे को पता ही नहीं लगा। मुझको याद है रजौरी गार्डन में मैं अपने एक वाकफ के घर गया, तो उनका छोटा सा बच्चा कहता आप भुपिंदर वीर जी तो गाली निकालने लगा। तो उसका दादा बोलता ओए बेशरम चुप कर। अब वो बच्चा जो है, वो बच्चा कहीं पेट में 9 महीने गालियां सीख के नहीं आया। वो बाप उसको रोक रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि तू हर टाइम गालियां निकालता है, बच्चे में इनकलकेट हो गई, घुस गई। भाई साहब ये जो बच्चे में गालियां घुस जाती हैं ना, पता नहीं लगता। हम अपनी तरफ से गाली, मेरे को तो पता ही नहीं है, गाली निकल गई। जो माँ बाप, अभी पीछे मैंने न्यूयॉर्क में, मैं और मेरा ब्रदर, हमने $100 दिए और एक लेक्चर अटेंड किया। वो लेक्चर 3 घंटे का था, एक टॉपिक के ऊपर, हाउ टू डील विद टीनेजर्स। जो प्रोफेसर था 65 साल का, PhD ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, तो वो लेक्चर कर रहा था। तो उसने हमको लेक्चर में बताया कि मुझको कोलंबियन यूनिवर्सिटी वालों ने, प्रोफेसर्स ने और स्टूडेंट्स ने बुलाया, तो उस लेक्चर में मुझको बुलाया गया, तो मेरे को बोला गया भी आप टीनेजर्स के बारे में बोलिए इस लेक्चर में। तो कहता है जब मैं जाके वहां बैठा तो मेरे बैठते ही एक प्रोफेसर वहां से खड़ा हुआ और वो बोलता है आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा हाँ। आपके बच्चे हैं? हाँ। कितने बड़े हैं? मैंने बोला एक मेरा 15 साल की बेटी है और 19 साल का लड़का है। कहते अच्छा कंटिन्यू योर लेक्चर, स्टार्ट योर लेक्चर।
तो मैंने पूछा आपने मेरे को ऐसे क्यों पूछा है? तो वो बोलते हैं हमने आपको इसलिए पूछा है कि आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं और टीनेज बच्चे हैं और आप उनसे हैंडलिंग करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि कैसे प्रॉब्लम होती है, कौन से भाव विकती है जब बच्चा आपके साथ हैंडल करता है, और आपकी करतूतें जो आपकी गंदी आदतें उस बच्चे में जाती हैं, उस टाइम क्या करते हैं? उस टाइम फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, छित्ते पड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, बच्चे को गाली निकालते हैं, लोगों के सामने उसको इंसल्ट करते हैं, उसको लेट डाउन करते हैं। ये सारी गंदगी हमारी है, वहां पर गई है। तो वो बोलता है उन्होंने मुझको बोला इफ यू आर मैरिड, यू हैव गॉट वाइफ, यू हैव गॉट चिल्ड्रन, देन वी विल लिसन योर लेक्चर, अदरवाइज गेट आउट। इसका मतलब हुआ जब हम बच्चों के साथ ऐसी बातें करते हैं उस टाइम पता लगता है। उसने मेरे को बताया कि हम बच्चे के साथ बात करते हैं, बच्चे का एंटीना, बच्चे का रिसेप्शन वाला टीवी का जो एंटीना है ना, इतना स्ट्रांग है, वो हर गलत बात माँ बाप की कैच कर लेता है। कहता है कहीं भी कोई इंसान कुछ कहे, बच्चा स्टोर कर लेता है उस गंदी बात को। तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, कहता है जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, मेरी टीचर ने मेरे को बोला, उस टाइम तो वो डॉक्टर नहीं था, खैर, मेरी टीचर ने मुझको बोला मिस्टर जेम्स आप शोर क्यों मचाते हैं? क्लास में लड़के हैं वो शोर नहीं मचाते हैं, क्लास में लड़कियां हैं वो शोर नहीं मचाती हैं, आप कुछ और हैं। उसका मतलब इनडायरेक्टली था भाई आप हिजड़ा या खुसरा हैं। लेकिन ये बोलता है कि मेरे को वो 6ठी क्लास में उस टीचर की ये बोली हुई एक्शन की सूरत, शक्ल, लफ्ज और वो माहौल और वो इंसल्ट सब कुछ बड़ी बुरी तरह से याद है। आज तक उसका मेरे को यहां पर जख्म ब्लीडिंग होता रहता है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जबान जब हमारी बोलती है काबू में नहीं है। गुरुद्वारे गए हैं, मंदिर गए हैं, वहां पर राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह कर लिया, पाठ कर लिया, लेकिन जब बच्चे से डील किया उस टाइम ओए घर की जोगिया तेरा बेड़ा गर्क वे खसमानु खाना, ये कहते हैं ना, ये मैंने ना लफ्ज लोगों के घरों में सुने हुए हैं। मर जाए, जो ऐसे हम लफ्ज बोलते हैं, हमारी जुबान ध्यान नहीं है, आत्मा सोई हुई है, आत्मा मैली है, पाठ करने का फायदा कुछ नहीं। आत्मा को स्टीव से जैसे कंप्यूटर साफ कराया, गुरुजी से साफ कराओ। जुबान गंदा बोलती है, पता नहीं कैसे भूल गया, अनअवेयरनेस, मन सोया हुआ है, ध्यान नहीं है, अचेत मन है। पैर मंदे पासे टूट गए। नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। पैर मंदे पासे टूट गए, पता ही नहीं लगा। यार मुझे तो पता ही नहीं लगता। मैंने सुना एक शराबिया, जैसे पहले भी हमने शेयर किया था, एक शराबिया कहता है वैसे तो मैं पीता ही नहीं, अगर पीऊं तो मेरे को चढ़ती ही नहीं, अगर चढ़ जाए तो मैं नाली में नहीं गिरता, अगर मैं नाली में गिर जाऊं तो कुत्ता मेरे मुंह में उतरता ही नहीं है, और अगर कुत्ता मेरे मुंह में उतर जाए तो मेरे को इतनी चढ़ी होती है, मेरे को पता ही नहीं लगता। जुबान, पैर मंदे पासे टूट गए, मेरे को पता ही नहीं लगता मैं कब रेड अलर्ट एरिया में चला गया। मेरे को पता ही नहीं लगता मैं कब वहां चला गया जी जहां पे प्रोस्टिट्यूट का बाजार लगाया हुआ है लोगों ने, पता ही नहीं लगता मेरे को। अच्छा भाई साहब, ध्यान नहीं है, आपकी आत्मा कहीं मैली हो गई है, गंदी हो गई है, आपका मन मैला हो गया, आपको पता नहीं है। सिर्फ आप अच्छे इंसान हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है, आपका जो सबकॉन्शियस है, आपका जो अचेत मन है वो खराब हो गया, सुचेत मन आपका सोया हुआ है। सो विकारों से मार खा गए भाई साहब, तो मर गए। शारीरिक तौर पे जी रहे हैं आप पर मर गए, विकारों से मार खा गए ना, काबू हो गए। इस देही में 5 चोर वसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लूटे मनमुख नहीं बूझे। इस शरीर में 5 चोर रहते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, और वो इसका अमृत लूटते रहते हैं। अमृत क्या है? पीस। अमृत क्या है? मैल को बचाने वाला एंटीवायरस, जैसे हम कंप्यूटर में लगाते हैं एंटीवायरस, वो है।
उसको पता नहीं है अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे। जिसको समझ नहीं है, जो अपने मन के मर्जी के पीछे चलता रहता है, उसको समझ नहीं आती क्या करूं। अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा, रो रहा है, कभी पुलिस को गालियां निकाल रहा है, कभी मिनिस्टरों को गालियां निकाल रहा है, कभी सरकार को गालियां निकाल रहा है, कभी टीचरों को गालियां निकाल रहा है, कभी बिरादरी को गालियां निकाल रहा है, कभी समाज को गालियां निकाल रहा है, कभी माँ बाप को गालियां निकाल रहा है, कभी पत्नी को, कभी पति को, कभी बच्चों को, कभी सास को, कभी ससुर को, सब जगह रो रहा है। अब साधु संत ढूंढ रहा है, कोई बाबा फकीर ढूंढ रहा है, कोई जादू टूने वाला ढूंढ रहा है, कोई माला पहना दे, कोई तवीत लगा दे, कोई कागज में कुछ लिख के दे दे, कोई जादू कर दे, कोई टूना कर दे, कोई बचा दे मेरे को, कहीं से कुछ पता नहीं लग रहा, चैन नहीं आ रहा, कोई ना सुने पुकारा। कारण क्या है? विकारों के हाथ मर गए भाई साहब आप। हुआ क्या? ध्यान नहीं था। नेक्स्ट, अब थोड़ा आगे बढ़े कि ध्यान ना हो तो क्या होता है। सच का साथ नहीं दिया या सच मानने पर मुश्किल लगता है। यार ये सच अच्छा है पर प्रैक्टिकल जीना बड़ा मुश्किल है। भूपिंदर सिंह जी, ये किताबी बातें हैं। आई कैन चैलेंज यू, लिविंग ऑन सच इज मोस्ट इजिएस्ट, मोस्ट पॉसिबल एक्ट ऑन दिस अर्थ। सबसे आसान है सच पे जीना। झूठ पे जीने के लिए हेरा फेरी करनी पड़ती है, झूठ पे जीने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, झूठ पे जीने के लिए रात की नींदें हराम करनी पड़ती हैं, झूठ के जीने के लिए हेरा फेरी की कमाई करनी पड़ती है, झूठ के जीने के लिए दुनिया को शो ऑफ करके हिपोक्रेसी वाला जीवन, मन होर मुख होर वाला जीना पड़ता है, जियो मैले बारो निर्मल वाला जीना पड़ता है। सच के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। इट इज सो इजी। मैले मन के बारे में समझ ले, क्लीन करे, ऐश करो भाई साहब, MSN चैट डायरेक्ट विद गॉड जी। सच का साथ नहीं देते भाई साहब। साथ क्या देना है? आज हमने लिविंग ट्रेजर में करीबन 10 जोड़े ऐसे शादी हुई है जो दाज नहीं लेते, ना दाज देते हैं, जबकि वो सारे अपने घर में करोड़ोंपति हैं। वो शराब बांट सकते थे, वो दाज दे सकते थे, ठाका शगड़ कुड़वाई कर सकते थे, लाची हार पा सकते थे, दे सकते थे, मांग सकते थे, दुनिया भर को शराब की पार्टियां खिला के नाली में गिरा सकते थे, पर उन्होंने सब कुछ नहीं किया। मैं यहाँ 7 साल पहले आया, मैंने आवाज़ उठाई, लिविंग ट्रेजर के कुछ साथियों ने मिलकर यहाँ पर एम्बुलेंस चलाई जो नेहरू विहार और नारायणा में गरीबों को बिना वितकरे के दवाई देने जाती है झुग्गी झोंपड़ी में। लेकिन मैंने ये कहा यार हमारा साथ दो, हम आपको अपोलो और एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल बना के दिखाएंगे और गरीबों को फ्री दवाई बांटेंगे। मैं कोई पैसे तो लेने आया नहीं, अमेरिका से अपनी टिकट खर्च के आता हूँ, लेक्चर मेरा फ्री होता है, टेप्स जितनी बिकती हैं उसका प्रॉफिट एम्बुलेंस को जाता है, यहाँ पर कोई पैसा तो लेता नहीं है। लेकिन लोग अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाना हो, उसकी छत डालनी हो तो करोड़ों रुपए इकट्ठे कर देंगे, पर सच का साथ नहीं देंगे। कारण क्या है? ध्यान नहीं है। जब हम सच को जीना नहीं चाहते, हमारी आत्मा सोई हुई है, आत्मा मैली है, ध्यान नहीं है। हमारा मन ना झूठ की तरफ प्रेरित होता है। अगर हमारा मन झूठ की तरफ प्रेरित होता है, इसका मतलब समझ लो मेरा मन, अभी हमने परसों शब्द पढ़ा पश्चिम बिहार में, सचार सिख बैठे सतगुरु पास, कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले, सचार सिख बैठे सतगुरु। जिसका मन कूड़ा हो जाता है, कूड़ा मन हो कैसे जाता है? मन ना कठोर हो जाता है। जिनके चित्त कठोर है से बहना सतगुरु पास। सही बात है। जिसका चित्त कठोर हो जाता है वो भगवान जी के पास, सच के पास बैठना नहीं चाहता, सच की फिलॉसफी वो मानता नहीं है। अब इन सब के साथ रिजल्ट क्या निकला? सबसे रिजल्ट ये निकला कि अगर आपका अचेत मन है, आपका ध्यान नहीं है, तो ये सारे सिम्टम्स कौन से हैं? मन सोया, मन सुत्ता का ये निशानी है। खच्चत मन, इंडल्ज्ड, पेनिट्रेटेड इन माया, इम्परफेक्शंस में पूरी तरह से पेनिट्रेटेड, खच्चत मन, गाफल मन की ये निशानियां हैं। आत्मा सोई की निशानियां हैं, माया की नींद में सोई हुई निशानियां हैं। ये ही है सारा हमारा अनअवेयरनेस का रीजन। जमीर मर गया। अगर हम किसी को बोलते हैं तेरी आत्मा मानती है ये काम करने को, तेरी जमीर मानती है रिश्वत लेने को, तेरी विल मानती है ये काम करने को, ये सारा एक ही कॉन्टेक्स्ट है। इस पक्ष, इस अगर एंगल से आत्मा को समझेंगे तो हमको बात समझ में आती जाएगी। कमजोर आत्मा की ये निशानी है। दीन ईमान नहीं है, कमजोर आत्मा, कमजोर मन की निशानी, अनअवेयरनेस के रिजल्ट्स हैं।
सोया हुआ मन, कमजोर मन, जमीर, कमजोर विल, अंतर आत्मा नहीं पहचाना, अपने ब्रह्म की पहचान नहीं की। हमने जो आज टेप निकाली है माता मत पिता संतोख मां, उस टेप में टॉपिक का रहाव था कहना है किच कही ना जाए, किच कह ना जाए। मीन्स ओ गॉड जी, ओ भगवान जी, अल्लाह जी, वाहिगुरु जी, राम जी, आपके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं पर कुछ कह नहीं सकता। यू आर बियॉन्ड दोज लिमिट्स, यू आर इन्फिनिट, आप बेअंत हो, आपके बारे में मैं कुछ भी बयान करूंगा वो राजे को मियाँ मियाँ कहने वाली बात होगी। है तू सुल्तान, तेरे को मियाँ मियाँ कहूंगा, तू सुल्तान कहा हो मियाँ। तो उसमें हमने ये विचारा था कि भगवान जी आपके बारे में कुछ कहने को दिल करता है, रहा कहना है किच कह ना जाए, तो कुदरत कीमत नहीं पाए, आपकी मैं कीमत डाल नहीं सकूंगा। आपके बारे में कुछ भी कहूंगा वो थोड़ा होगा, अगर आपके बारे में मैं असंख्य भी कहूंगा तो असंख्य कह सिर पहाड़ हो जाएगा, आपके बारे में कुछ भी कहना बेकार होगा। तो ये रहाव था उसका। अल्टीमेटली सारे शब्द की जिस्ट है, भगवान के बारे में कुछ भी बयान नहीं कर सकता है इंसान तू। जो भी भगवान के बारे में बात कर रहा है, कोई बोला निर्वाह, कोई बोला दूर, जल की माछली चढ़े खजूर, वो ऐसे है जैसे पानी की मच्छी पेड़ पे चढ़ गई हो, इम्पॉसिबल है ना। ऐसे भगवान के बारे में बात करना ना इम्पॉसिबल है, कुछ भी इतना तिल मात्र भी भगवान के बारे में कुछ बयान नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो क्या करें, तो उस शब्द में यह सिखाया भगवान की तो बात कर मत, अपने बारे में सोच ले, अपना आप पैदा कर ले, अपना आप नया बना ले, अपने माता पिता, अपने बीवी बच्चे, सास ससुर बना ले, नए पैदा कर ले, सब कॉन्शियस वाइज अपने आत्मक तौर पे नए पैदा कर ले, अपने बारे में सोच, अपना मूल पहचान। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, भगवान का बिलोवना कैसे बिलोवोगे, कैसे मदानी चलाओगे, कैसे वो स्टिर करोगे उसको लस्सी बनाने के लिए, भगवान का मक्खन निकालने के लिए? नहीं, भगवान के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। तो उसमें समझाया हर का बिलोवना मन का विचारा, तू अपने मन की विचार कर ले, यही भगवान है, यही भगवान की विचार है, यही ब्रह्म की विचार है। तू अपने अंतर आत्मे को पहचान ले, अंतर आत्मे की विचार नहीं की, यही गाफल मन, सोया मन, अचेत मन की निशानी है। मन मैला हो गया, अब ये मैले मन को गुरु साहब बोलते हैं आत्मघाती। रिजल्ट क्या निकला? आपका मन सोया हुआ था, आपका मतलब हम सबका, हमारा सबका मन सोया हुआ है। सोया हुआ गाफल मन, खच्चत मन के कारण क्या हुआ? कुछ भी करते हैं ध्यान नहीं है, जाग के नहीं करते हैं। मैं सुबह जागने वाली बात नहीं कर रहा हूं, 24 आवर्स जागने वाली बात कर रहा हूं। कई लोग मुझसे इस बात पे नाराज हैं, ये अगला पिछला जन्म नहीं मानता। कई लोग इस बात पे नाराज हैं, ये कहता है जी अमृत वेला उठो ही ना। मेरी सरकार, मैं कौन होता हूं मना करने वाला, अब अमृत वेले ना उठो। पर हम ये बात करते हैं, जो अमृत वेले उठ के जो सच्चा जीवन प्राप्त करना था, जो अमृत प्राप्त करना था, उसको एक्सप्लोर कर करके 24 घंटे को अमृत वेला बना ले। और 24 घंटे को अमृत वेला बना के 7 डेज को अमृत वेला बना ले। 7 डेज से पूरा महीना से 12 महीने, और पूरी जिंदगी को, ये जीवन, इस जीवन की रात को चानन में बदल ले, हमेशा के लिए इसको दिन बना ले, चानन बना ले, मिट्टिया अंधेरा चन्न चढ़िया कर ले इसको। पर अगर तू ये सोचे कि मैं तो अमृत वेले उठता हूं, मैंने अपना पाठ कर लिया, मैं गुरुद्वारे मंदिर हो आया हूं, तो उसके बाद आके दिन मर्जी मैं जो मर्जी करूं, तो फिर वो 100 कार्ड अमृत वेला बन जाएगा, फिर वो रिचुअल बन जाएगा। अमृत वेले जाग, सुबह उठ, अच्छी बात है, जागने की निशानी है, एक सुचेत अवस्था है, एक अलर्ट होने का जीवन जांच है, अच्छी बात है, चुस्ती की निशानी है, पोस्ती की निशानी नहीं है। तू उठ, लेकिन उस उठने के बाद अमृत वेला सच ना वड्याई विचार, वड्याइयां दी विचार कर, वड्याइयां भगवान के गुणों की विचार कर, और अपने बारे में सोच, हर वेले को अमृत वेला बना ले। ओ बेला को हो बल बल जाऊं, जित मेरा मन जपे हर नाऊं। हर घड़ी हर पल अच्छा हो जाता है, हर घड़ी हर पल ही अमृत वेला बन जाता है, ब्रह्म मुहूर्त बन जाता है, सुबह बन जाता है, जब इंसान अपने मैले मन को देखता है। लेकिन अगर नहीं देखता तो ये हमने आत्म का घात कर लिया, शारीरिक तौर पे जी रहे हैं पर सुसाइड कर लिया, मन मैला हो गया। सेकंड स्टेज, दिस वे अंतर आत्मा मैला हो जाता है। थर्ड स्टेज, बलावा चमड़ जातियां हैं, बलावा चमड़ गई। बलावा की होंदा है? रजो तमो सतो। बलावा की होंदा है? आदियां व्यादियां उपाधियां। बलावा की होंदा है? इंपरफेक्शंस। बलावा की होंदा है? माड़ी सोच, भैड़े फुरने, गंदियां आदतां, बैड डीड्स,
निंदा, चुगली, बखीली, हेट्रेड, जेलसी, नफरत, मजहबी वितकरा, मजहबी जुनून के कारण दूसरे इंसानों को मार दो, उनका धार्मिक स्थान जला दो, उनके मजहब को खत्म कर दो। ये सारा कुछ क्या है? मैला मन। यही है आत्मघात, यही है सुसाइडल स्टेज। क्या है? बलावा चमड़ गई है, सब बला है। बला किसी भूत प्रेत को नहीं कहते हैं। जब हम भूत प्रेत बन गए, ये बला चमड़ गई। जब हमारी जुबान गंदी चलती है, बला चमड़ गई। आपने सुना होगा ना पीछे, जैसे मैंने एक दिन डिस्कस किया कि मुझे मालूम नहीं यहाँ किया कि न्यूयॉर्क में लेक्चर में किया, एक बच्चा माँ के पास जाके कहता है, मम्मी मम्मी ये मेरा ये ऑफिस स्कूल का काम है, इसलिए ये पेपर को काट दो, ये गत्ते को काट दो। तो उसकी मम्मी कहती है, ला कैंची लाना। कहता नहीं मम्मी, आप अपनी जुबान से काट दो ना। तो उसकी मम्मी कहती है, व्हाट डू यू मीन? जुबान से कैसे ये कागज को काटूंगी मैं, गत्ते को कैसे काटूंगी जुबान से? तो कहती है, मैंने दादी को जाके कहा, पापा को जाके कहा, वो दोनों बोलते हैं जा अपनी मम्मी से जाके कटा ले, तेरी मम्मी की जुबान कैंची कितना चलती है। बलावा चमड़ गया। दिस इज बला। जब मम्मी बच्चों के सामने बोल रही है, ननान मेरी पैड़ी है, मैं तो इसका रहना ही नहीं है, ये है वो है, ये घर में सब गंदे हैं, सास पैड़ी है, जब वो ऐसे कर रही होती ना, इसको बला चमड़ गई है और इसकी बला बच्चे के अंदर जा रही है। देसी घ्यो खिला रही है, उसके साथ जा रही है चूरी के साथ। बलावा चमड़ गई, बलावा ट्रांसफर हो रही ने। सिट्टे वजों हौमे रोग चमड़ गया, 4th स्टेज। हौमे, ईगो, मन मैला की निशानी है। हौमे दीर्घ रोग चमड़ गया। साफ आत्मा नाल मन भी साफ फुरने फुराउंदा है। अब यहां पर हमको मन की स्टेज समझनी है, जो हमने पिछले सेमिनार में भी समझा था, थोड़ा सा इसको दोबारा समझ लें। मन की कुछ अवस्थाएं हैं, मैंने उसको ऐसे ही बना लिया, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा, जो कुछ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, या कहीं कोई बुक्स में नहीं लिखा हुआ। व्हाट्सएवर आई अंडरस्टूड द केमिस्ट्री ऑफ द पीपल और माई लाइफ और पीपल्स लाइफ, वो सारी को मैंने रिलेट किया है कि हमारा मन की अवस्था कैसे होती है। मन की अवस्था, मन सच सुनना पसंद करता है, सच्चा जीवन की बातें सुनता है। पहली अवस्था, मन सच सुनना पसंद करता है पर उसमें प्रैक्टिकल चलना इसको मुश्किल लगता है। सेकंड अवस्था, थर्ड, मन सच सुनना पसंद करता है, सच की तरफ प्रेरित भी होता है, सच को एप्रिशिएट भी करता है, और सच की इसको भूख भी लगी है, लेकिन अभी चलता नहीं है। मन को माड़े माड़े गंदे गंदे ख्याल आते हैं। नेक्स्ट, मन को माड़ा ख्याल आता है। अब इसने गुरु के ज्ञान की बात सुननी शुरू करी, इसको माड़ा ख्याल आता है पर थोड़ा माइल्ड, कम। मन नू जे माड़ा फुरना फुरिया था हल्का मध्यम। मन को माड़ा फुरना कभी कभी आता है। नेक्स्ट एलिवेटेड स्टेज, मन को ना चंगा ना माड़ा, दोनों फुरने आते ही नहीं। अनदर स्टेज, मन को माड़ा फुरना बिल्कुल ही नहीं आता। उससे अगली स्टेज, सिट्टे वजों मन का स्वभाव केवल अच्छे फुरने आना बन जाता है, गुणा वाला बन जाता है। ज्ञान इसको पसंद होता है और ज्ञान के अनुसार जीना इसको पसंद होता है। दैट्स वाई मन slowly slowly reaches to one stage where मन always occupied with गुड डीड्स, गुड सोचनी, चंगी सोचनी, अच्छी सोचनी, अच्छे ख्याल। फिर क्या हो जाता है, सेव की संतोखी जिनी सच्चो सच त्याया, ओनी मंदे पैर न रखे, ओनी मंदे पैर न रोख्यन कर सुकृत धर्म कमाया, ओनी दुनिया तोड़े बंदना, अन्न पानी थोड़ा खाया। उसको कोई माड़ी सोचनी को सप्रेस नहीं करना पड़ता, उसको गंदे ख्यालों को दबाना नहीं पड़ता, उसको काम क्रोध लोभ अहंकार को दबाना नहीं पड़ता। दरअसल उसको गंदा ख्याल आता ही नहीं है। ये मन की वो ट्रांसेंडेंट स्टेजेस की अवस्थाएं हैं। अब इसके बाद आगे बात चलती है कि ये हुआ क्या, कैसे मन इस अवस्था पर पहुंचता है। मैं पहले आपसे एक बात कर लूं,
दुनिया में एक फिलॉसफी चल रही थी गुरु नानक साहब से पहले, उस फिलॉसफी में ये कहा जाता कि इस मन को, ये फुर्नों का घर है, इसमें गंदे और अच्छे फुर्ने आते रहते हैं, इस मन को शून्य मन कर लो, जीरो मन कर लो। अब कोई बताए भाई मेरे को, अगर मन जीरो हो जाए तो इंसान अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेगा, अपने परिवार का ध्यान नहीं रखेगा, बिल्कुल ही बेसुध होकर पड़ जाएगा। मन तो इसकी बॉडी के साथ ही है ना, ये 5 तत्व की बॉडी है और इसकी डिजायर्स और इसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मन है। अब इस मन को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन मन को शून्य जीरो नहीं किया जा सकता। गुरु नानक जी बोलते हैं कि मन को पहले फुर्नों का घर है, मन को शून्य किया, इसको गंदे ख्याल नहीं आते हैं, अच्छे और गंदे दोनों नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद इसकी अवस्था बदल गई, अब इसको सिर्फ अच्छे ही ख्याल आते हैं, अब ये मन जाग पड़ा। इसको बोलते हैं इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी लय है। अगर इस घर में कोई जाग रहा है, जिसको जागना आ गया, वो अपनी साबत वस्त ले लेगा। साबत वस्त क्या हुआ? उसको अपनी क्लीन कॉन्शियंस, जमीर, विल, आत्मा प्राप्त हो जाएगी। गुरु जी बोलते हैं मेरे राम हूं सो थान पालन आया। मेरे भगवान जी, मैं इस धरती पर अपना वो अंतर आत्मे का थान ढूंढने आया हूं। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे क्या है? जिस मन के ऊपर भगवान जी, सच्चा ज्ञान रूपी गुरु जी आके बैठ जाते हैं, वो थान सुहावा हो जाता है। वो लोगों से मिलता बैठता, उठता बैठता है और सबसे प्यार करता है, वितकरा नहीं करता, इक्वालिटी जीता है, साझीवालता जीता है, वंड छकना जीता है, शेयरिंग जीता है, एक पिता एकस के मुबारक जीता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जीता है। गुरु जी जो बोलते हैं जे इक होए ता उगवे रुत्ती हुई रुत होए। अब क्या है? इक होए, अगर दाल का दाना पूरा होगा उसको जमीन में लगाएंगे तो लगेगा, आधा दाल का दाना डालेंगे तो वो पेड़ नहीं बनेगा। ये पूरा दाल का दाना क्या है? हमारा अंतरात्मा अगर मैला हो गया तो दाल का दाना टूट गया, इस पर पेड़ नहीं लगेगा, आत्मक पेड़ नहीं बनेगा। इसमें गुण रूपी अच्छे अच्छे पंछी आके नहीं बैठेंगे, इसमें लोग आके इसके नजदीक नहीं जुड़ेंगे, प्यार नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये दाल का दाना पूरा हो गया, कॉन्शियस से मैल हटा दी गई, दाल का दाना पूरा हो गया, जे एक होए, अगर ये पूरा एक हो जाए तो उगवे। इस ग्रह में कोई जागत रहे, अगर इस घर में कोई जागता है, साबत वस्तु अपनी लय है। अगर आप अपना मन जगाना चाहते हैं, अपना अंतरात्मा जगाना चाहते हैं, अपनी विल, जमीर, कॉन्शियस को जगाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जमी मैल को साफ करना चाहते हैं, आप कोई भी इंसान है कहीं के भी, आप इस फिलॉसफी को ले सकते हैं। ये ह्यूमैनिज्म की बात चल रही है, ह्यूमैनिटी की बात चल रही है। धरती पर कोई भी उपदेश चौवर्णा को साझा, ये सबको बारे में एक जैसा कोई भी ले सकता है, इसलिए सबके बारे में है। मैं तो ये चाहता हूं ये सच की फिलॉसफी सारी दुनिया सुने, सारी दुनिया इसका सुख उठाए, फायदा उठाए। मन साफ कर लो। इस ग्रह में जो जागत रहे, साबत वस्तु अपनी लय। अगर नहीं जागते हैं तो क्या होता है? पीछे हमने गुरु ग्रंथ साहब के जो 16 शब्दों की पहली पुस्तक छापने का यत्न किया है, अभी बस वो आज के सेमिनार में लॉन्च होनी थी, नहीं हुई, कोई कारण हो गया, वेरी सून आपके सेवा में आएगी। उसमें हमने एक शब्द छापा, सब किछ जीवत को व्यवहार। मात पिता भाई सुत बंधप अरफुन ग्रह की नार। भाई सारे ना जीते जी इंसान से रिलेशनशिप रखते हैं, और अगर वो बंदा मर जाए तो उसकी पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, बहन भाई सारे उसका साथ नहीं देते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। मैंने कहा ये तो बात बिल्कुल गलत है, ये तो इसके अर्थ ही नहीं है। अगर ये शब्द है मरने वाले के बारे में, तो सबके जीवित को व्यवहार क्या? डेड बॉडी को सुना रहे हो? अबे देखा ना, तुम मर गया, मात पिता भाई सुत बंधप अरफुन ग्रह की नार, तेरी बीवी और तेरे बच्चे, तेरे माँ बाप तेरा साथ नहीं देंगे, तो डेड बॉडी तो सुनती नहीं है। और अगर जीने के बंदे के बारे में है कि देखो जी एक दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारे बीवी बच्चे काम नहीं आएंगे, तो क्या मैं शादी ना कराऊं, मैं परिवार ना पालूं, मैं माता पिता के पास ना रहूं, मैं उनसे प्यार ना रखूं? इसका मतलब ये शब्द उनके बारे में नहीं है, ये शरीरक मौत के बारे में शब्द है ही नहीं है। शब्द की अगली लाइन आती है, तन ते प्राण होत जब न्यारे तेरत प्रेत पुकार। तो वहां किताबों में अर्थ लिखे हुए हैं, जब इस तन में से प्राण निकल जाते हैं, लोग इसको प्रेत प्रेत समझते हैं। आध घड़ी को ना रखा है घर में, आधी घड़ी के लिए भी नहीं रखते हैं, घरते देत निकाल,
घर से निकाल देते हैं। मैंने वहां पर ऑब्जेक्शन लिखा है, नोट, फर्स्ट ऑब्जेक्शन, अगर घर से ना निकालें, अगर संस्कार ना करें या दफनाएं ना, तो क्या अचार डालें? भाई अगर इंसान मर गया है तो क्या उसको धूप अगरबत्ती दें, उसको हार डालें, उसके चिपट चिपट के सोए उसके साथ, उसको प्यार करें? मर गया तो अब क्या करें, उसको लेके जाएंगे ही ना। आध घड़ी नहीं तो आधा दिन रख लो, आधा दिन नहीं तो 6 महीने रख लो, अल्टीमेटली तो जाना ही पड़ेगा। और इसका मतलब ये शब्द उस टॉपिक के बारे में है ही नहीं है, ये उस एंगल से है ही नहीं है। तन ते प्राण होत जब न्यारे, भाई साहब जब इस तन से प्राण मीन्स जब तू अपने शरीर में जागता नहीं है ना, तू अपने इस शरीर के जिंदे जी होते हुए इसमें जाग नहीं रहा ना, इसमें सच की विचार नहीं चला रहा ना, प्राण, गुरु, ज्ञान, सच की बात न्यारे हो गए। तन ते प्राण, प्राण क्या है? गुरु ज्ञान। जब इस बॉडी में से गुरु का ज्ञान निकल गया, सच की विचार निकल गई, तो दिस पर्सन एक्ट्स लाइक भूत प्रेत, लाइक शैतान, लाइक बदमाश, लाइक डाकू, लाइक ठग, लाइक चोर, लाइक डकैत, लाइक धाड़वी, लुटेरा, मनमुख। तन ते प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार, नाउ ही एक्ट्स लाइक भूत प्रेत। आध घड़ी को ना राखे घर ते देत निकाल। मैंने कहा ये हमारे मान वाले घर की बात नहीं चल रही है, फैमिली वाले परिवार वाले घर की बात नहीं चल रही है, ये चल रही है अपने हृदय रूपी घर में। घर का कोई भी इंसान इसको रखना नहीं चाहता। ही सेज इसे बात करे यार, हर टाइम तो इसका चिड़ी चढ़ी रहती है, हर टाइम गुस्से रहते हैं। जब घर आता है मम्मी डरती है, पाप बच्चे डरते हैं, दादी डरती है, कौन बात करे? जब भी घर में घुसता है गुस्से से घुसता है। तन ते प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार, आध घड़ी को ना रखे। अपने हृदय में आध घड़ी के लिए भी कोई प्यार से इसको रखता है, याद नहीं करता है। शुक्र है 9 बजे ने तेरा प्यो दफा होया कम गया है, चंगा मगरों लथया। चैन आ जाता है घर जो तेरा प्यो कम ते जाता है। माए ऐसे बोलती है ना। और जैसे ही शाम को वो आता है, दादी अपना किचन में कड़छी मारनी शुरू कर देती, जैसे पता ही नहीं मेरे को। मम्मी अपना उधर, बच्चे उस कमरे में घुस जाते हैं, नौकरानी उधर, सारे डर जाते हैं। तन ते प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार, आध घड़ी को ना राखे, हृदय रूपी घर से निकाल देते हैं। भाई साहब लोग, यू हैव टू थिंक अबाउट कि अगर तू जाग नहीं रहा अपने मन में, अगर जाग रहा है, दिस इज कॉल्ड संपूर्ण थियाराम। अब हम अपने टॉपिक के सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। शब्द को जरा आगे समझें। पवन है मैं पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। अगली किछ खबर ना पाई। अगर शरीरक देखें, शरीरक इंसान मर जाता है, इसके बारे में ये परिवार के लोग रो रहे हैं, लेकिन इनको भी कुछ नहीं पता कि इसका क्या होगा आगे, इसको भी कुछ नहीं पता क्या होगा आगे। अगली किस खबर ना पाई। रोवन हार भी उठ सिधाई। ये जो रो रहे हैं उसके बारे में, इन्होंने भी एक दिन चले जाना है। संग चलता है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। ये इसके साथ क्या जा रहा है, एक दिन तूने भी मरना ही है भाई साहब। लेकिन शब्द के बारे में आगे चल के समझेंगे कि ये शरीरक डेथ के बारे में नहीं है, पर मैं पहले आपसे सरफेस मीनिंग्स कंप्लीट कर रहा हूं। परम मोह के बांधे बंद, सुपन पे आप पखलाए अंत। ये सब डाउटफुल बातें हैं, परम की बातें हैं, ड्युअलिटी की बातें हैं, ग्वाचे हुए मन की बातें हैं, अज्ञानतावश लोगों की बातें हैं। परम, परम क्या होता है? माधवे क्या कहिए, परम ऐसा जैसा मानिए हो ना तैसा। जो हम मान रहे हैं वैसा होता नहीं है। हम सोच रहे थे उच्चे घर दी नूह ले आवांगे, बड़े सुखी हो जाएंगे, पर बाद में पता लगता है जब वो नक चढ़ाती है। हम सोचते हैं उच्चे घर अपनी धी नूं ब्याह देंगे सुखी हो जाएगी, पर बाद में पता लगता है जब वो शराब भी पीते हैं, उसने बाहर एक और भी रखी होती है, और घर आकर उसको पाँव की जूती बनाता है और उससे जूते उतरवा के वही जूते से उसको मारता है। हमको पता ये परम है। माधवी क्या कहिए, परम ऐसा जैसा मानिए हो ना तैसा, वैसा निकलता नहीं है, इसको परम बोलते हैं। ये सारा परम है।
सुपन पे आप पखलाए अंध, जो हम सुपने में बर्राते रहते हैं ना, कुछ भी बोलते रहते हैं, सुपन पे आप पखलाए इसको बोलते हैं, अंध, अंधे की तरह, अज्ञानतावश। ये तो रचन रचिया करतार, भाई रोता क्यों है, ये तो सिस्टम है कुदरत का। बंदा ऐसे जमता है, ऐसे 5 शरीर का बनता है और बाद में 5 शरीर तत्व तो मिल जाते हैं, जो पौने पानी अग्नि का मेला हम पढ़ रहे हैं। ना को मुआ न मरने जोग, ये आना जाना तो कुदरत का सिस्टम बना हुआ भाई साहब। पता नहीं हम बार बार आते हैं या एक ही बार आते हैं, गॉड नोस। किसी ने मेरे को बोला, वीर जी आप कैसे कहते हो अगला पिछला जन्म नहीं होता? मैंने कहा फिर आप कैसे कहते हो होता है? कहता आप कहते हो हम कोई किसी ने देखा नहीं है, तो आपने देखा है? मैंने कहा शुक्र है, मेरी बात तो बढ़ गई। कहता कैसे? मैंने कहा आप सारे लोग -5 पे गए हुए हैं, मैं +5 की बातें कर रहा हूं। अगर मेरे को 5 से खींच के 0 पे ले आओ तो तुम तो 0 पे आओ भाई, तुम भी को हमें नहीं पता, तो बात बन जाएगी। कहता मैंने कहा देखो अगला जन्म है या नहीं है, मरने से पहले 84 लाख जून थी कि नहीं थी, आवागमन होता है कि नहीं होता, पता नहीं। डू यू एग्री? ही सेड ओके। देन ही सेड आप कैसे करो नहीं होता? मैंने कहा चलो मान लेते हैं नहीं होता, मान लेते हैं कि मेरे को भी नहीं पता, मान लेते हैं ये जो हम सारी बात कर रहे हैं ये गलत है। मरने के बाद का पता नहीं है, मरने से जीने से पहले का नहीं पता, तो कम से कम अब इतनी बात कर ली जाए कि अब कैसे जिए। कम से कम अब ये बात कर जाए कि मेरे जीते जी जो मैं बार बार मर रहा हूं उसके बारे में कोई काम कर लें। कहता यस। मैंने कहा तो यही टॉपिक, यही एंगल से हम डिस्कस कर रहे हैं। अरे भाई हम कौन होते हैं परमात्मा का सिस्टम चेंज करने वाले? मैंने तो सुना है जैसे वो 2 टीमों में आपस में लड़ाई हो गई, वो कहे नहीं तुम गलत हो गए, तुम गलत हो। कौन थे दोनों? दोनों स्वर्ग की टीमें। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ ऐसे नहीं, स्वर्ग और नरक की 2 टीमें आपस में लड़ पड़ी। तो दोनों लड़ते लड़ते उन्होंने कहा हम भगवान की कोर्ट में केस कर देंगे। तो नरक वाले बोलते हैं कर दो भाई साहब, सारे वकील तो हमारी तरफ ही हैं। तो भाई साहब मेरे पास तो वकील कोई है नहीं है, और ना मेरे पास कोई पाया, ना मेरा कोई सिस्टम है जो मैं भगवान जी के सिस्टम को देख सकूं सैटेलाइट के साथ। पर इतना तो हो सकता ना कि एट प्रेजेंट समझें कि सब कॉन्शियस के ऊपर, आत्मा के ऊपर कोई मैल जम गई है, उसके कारण हम पल पल अभी मर रहे हैं। कोई पूछता वीर जी मरने के बाद अगला पिछला जन्म होता है कि नहीं होता, रीइंकार्नेशन होती कि नहीं होती? मैंने कहा अगर मैं कहूं हाँ तो अभी क्या करना है, और अगर मैं बोलूं ना तो अभी क्या करना है? अल्टीमेटली तो करने की बात चल रही है ना। तो फिर मेरे को पता ही नहीं मरने से, जीने से पहले हम क्या थे और मरने के बाद हम क्या थे। परम मोह के बांधे बंद, सुपन पे आप पखलाए अंध। ये सब डाउटफुल बातें हैं, परम की बातें हैं, ड्युअलिटी की बातें हैं, ग्वाचे हुए मन की बातें हैं, अज्ञानतावश लोगों की बातें हैं। परम, परम क्या होता है? माधवे क्या कहिए, परम ऐसा जैसा मानिए हो ना तैसा। जो हम मान रहे हैं वैसा होता नहीं है। हम सोच रहे थे उच्चे घर दी नूह ले आवांगे बड़े सुखी हो जाएंगे, पर बाद में पता लगता है जब वो नक चढ़ाती है। हम सोचते हैं उच्चे कार अपनी तीर को समझते हुए आगे हम चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, अपनी आत्मा के बारे में। और हम शब्द समझ रहे हैं ये तो रचन रचिया करतार कुदरत का सिस्टम चल रहा है, पता नहीं हम कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, भगवान जाने। आवत जावत हुक्म पार, ना को मुआ ना मरना जो, कोई नहीं मरता भाई साहब। अगर शारीरिक मौत की बात भी की जाए तो ये 5 तत्व इस धरती के थे, इसी धरती पर रहेंगे। इस धरती से किसी की डेड बॉडी गायब नहीं होती। अगर कोई कहानियां बनाई हुई है कि फलाने की डेड बॉडी गायब होगी तो वो कहानियां हैं। भगवान जी का सिस्टम ये 5 तत्व की सृष्टि है। 5 तत्व की सृष्टि से ये शरीर बना है, और ये शरीर इसी धरती का है, इसी यूनिवर्स का, यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई बोले कि मरने के बाद स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, आत्मा भटकती रहती है, उसके बारे में गुरुजी बोलते हैं, सिखों को पता नहीं कहां से मालूम है, लेकिन गुरुजी क्या बोलते हैं सुने। गुरुजी बोलते हैं मरने के बाद शरीर को लोग डेड बॉडी के वेज ऑफ डिस्पोजल को वो बयान करते हैं। एक दज्जें, एक दबियां, एक ना कुत्ते खाएं, एक पानी विच उछटियां, एक पी फिर हसन पाए। ये 5 एग्जाम्पल देते हैं। कुछ लोग मरने के बाद डेड बॉडी को जला देते हैं, दज्जे हैं, एक दब्बी हैं, कुछ लोग दबा देते हैं, एक ना कुत्ते खाएं, कुछ लोग कुत्ते के आगे डाल देते हैं डेड बॉडी को,
एक पानी में चुस्टियां, कुछ लोग पानी में परवाह कर देते हैं। आपने सुना होगा कई संत महात्मा को ना कहते हैं जी इनको संस्कार नहीं करना चाहिए, इनको पानी में परवाह करना चाहिए, ये पहुंचे हुए भगवान है, वो उसको पानी में परवाह करते हैं। एक दज्जे, एक दब्बियां, एक ना कुत्ते खाएं, एक पानी में चुस्टियां पानी में डालते हैं, एक पीफी रसण पाए। पीफी रसण होता है एक प्लेटफॉर्म बनाया होता है, उसके ऊपर डेड बॉडी को रख देते हैं, भाई पंछी खा जाए, ऐसे मुक्ति मिल जाएगी उसको। तो ये पांचों बातें करके गुरु साहब बोलते हैं एक दज्जा, एक दब्बियां, एक ना कुत्ते खाएं, एक पानी में चुस्टियां, एक पीफी रसण पाए। अब बोलते हैं नानक एव ना जापे किथे जाए समाए, मालूम नहीं मरने के बाद कहां जाते हैं। और अगर कोई इंसान सोचे कि जलाने से ही भगवान पाप माफ कर देता और इंसान को मुक्ति मिल जाती है और इंसान स्वर्ग में चला जाता है, तो उसके बारे में, या कोई सोचे कि दबाने से ही शायद भगवान खुश होगा, ये सारे के बारे में बात करके गुरुजी बोलते हैं मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुम्हार, एक कड़ पांडे टांकिया जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवंग्यार, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। गॉड नोज, भगवान को पता है भी मरने के बाद कहां जाते हैं। ना जलाने से कुछ हो जाता है, ना दबाने से कुछ हो जाता है, ना पानी में डालने से कुछ हो जाता है, ना पंछियों खिलाने से कुछ हो जाता है। होता क्या है, जो अभी तूने किया। दरगाह मरने के बाद है या नहीं है, लेकिन अभी यहां पर है। वेखना चल रहा है अग्गा टोआ, हाथ दीप कुएं पर है। तेरे हाथ में दिया है और तू कुएं में गिर रहा है। वेखना चल रहा है अज्ञा। अज्ञा का क्या मतलब है? अज्ञा का मतलब मरने के बाद नहीं है, अपने जीवन का हर अगला पल अज्ञा, जीते जी यहीं पर। ना को मुआ न मरने जोग, ना बिन से अविनाशी हो। जो परमात्मा है वो बिनसता नहीं है, वो खत्म नहीं होता, उसके बारे में तो बात ही नहीं चल रही। जो ये जानो सोए ना आए। तुम जिस जो आत्मा समझ रहे हो ना, ये वो वाली आत्मा नहीं है। बोलते हैं जानन हारे को बल जाऊं। जिसने इसको समझा है, जैसे आज हम सारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसने इसको समझा है, को नानक गुर परम चुकाया, जानन हारे को बल जाऊं। जिसने इसको समझा, मैं उसको बलिहारे जाता हूं, मैं उसको नमस्कार करता हूं, रिगार्ड करता हूं उसका। को नानक गुर परम चुकाया, गुरु जानता है और गुरु ने मेरा ये ड्युअलिटी, ये परम, ये टोखला, ये सारा डाउट क्लियर कर दिया। क्या? ना कोई मरे ना आवे जाया, कोई मरता नहीं है, ना कोई आता है ना जाता है। अब अगर ना कोई आता है ना जाता है, ये आत्मा वो नहीं है जो हम समझ रहे थे, ना आती है ना जाती है, साइंस भी इसको नहीं मानती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कॉन्शियंस है, ये सब के अंदर एक बराबर है। भगवान जी ने सबके अंदर एक बराबर डाली है। ऐसे नहीं सोचा भगवान जी ने कि इसको मैं मुसलमान के घर भेज दूं, इसको मैं हिंदू के घर भेज दूं, इसको मैं सिख के घर भेज दूं, इसको मैं क्रिश्चियन बना दूं, इसको मैं गरीब बना दूं, इसको अमीर बना दूं। नो, भगवान जी जैसे ये बॉडी बनी, जिस एनवायरनमेंट में रहने लगी, अगर मुसलमान के घर रहा तो मुसलमान एनवायरनमेंट में पलता रहा, तो इसकी कॉन्शियंस के ऊपर सारे संस्कार मुसलमान वाले पड़ गए। हिंदू के घर रहा तो हिंदू वाले बन गए, सिख के घर में रहा तो सिख वाले, क्रिश्चियन के रहा तो क्रिश्चियन वाले, बौद्धि के घर रहा तो बुद्धिस्ट वाले। लेकिन भगवान जी इसको नहीं बनाते हैं। भगवान जी इसको अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे बनाते हैं। एक नूर थे सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, सारा ये जग पैदा किया उन्होंने, किसी को चंगा बंदा बुरा पड़ा नहीं बनाया है। एक मैंने आर्टिकल लिखा था, जैसी वृत्ति वैसे रब जी। आपकी जैसी वृत्ति है, वैसे वाला आपका अंतरात्मा काम करना शुरू कर देता है, और वैसा वैसे भगवान आप जी के अंदर से वैसा काम करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं चौथी मंजिल से छाल मारूं, आपके अंदर वाले भगवान जी आपको दबे पांव सीढ़ियां चढ़ा के ऊपर ले जाएंगे, आपको छत से छत छाल मरवा देंगे। जैसी वृत्ति वैसे रब जी। भगवान जी कुछ नहीं करते हैं, एज यू विश, एज यू विल, एज यू ट्राई, एज यू थिंक, भगवान जी वैसा करा देते हैं तुम्हारे से। He helps you if you want to ruin your life, he helps you. If you don't want to ruin your life, you want to elevate, he helps you. दद्दा दोष न देऊ किससे, दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप पे बीज आप पे ही खाओ। अब सॉल्यूशंस की तरफ अगर हम आप आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमको दूसरा शब्द समझना होगा प्रॉब्लम को पहले रिकॉग्नाइज करने के लिए, जिससे हम सारा टॉपिक
हमारा आज का खत्म हो सकता है। आत्मा परमात्मा की अंश है, को कबीर राम की अंश, सारी सृष्टि में भगवान जी हैं, ए जग सच्चे किया कोठड़ी सच्चे का विश्वास। चारों तरफ 5 तत्व की ये सृष्टि चल रही है और इसमें तन और मन या तन और आत्मा से ये जो मेरा कॉन्शियंस बना है, इसको तन आत्मा का मेल कहते हैं। ये मेरा मन फुरनिया दा घर बन गया, पैदा हुआ और ये बन गया। अब इसका अंतर आत्मा मन मैला हो गया, इसके ऊपर धूड़ जम गई। हम इतनी एक्सरसाइज की है, धूड़ कैसे जमती है, स्लोली स्लोली इसकी धूड़ जमनी शुरू हो गई। कॉन्शियस के ऊपर धूल जम गई, मैला हो गया। अब गुरु के ज्ञान से, सच की फिलॉसफी से, सतगुर से, ट्रुथफुल लिविंग से, ए मन प्यारिया, इस आत्मा के ऊपर से मैल को डिलीट कर तू सदा सच संभाल ले। ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाल ले, हर नाल रो तू मन मेरे, दुख सा विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा, कार्य सब सवारना, सब ना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। ए मन मेरिया, अब जागे हुए मन की बात कर रहे हैं, एलिवेटेड ट्रांसेंडेंट अवस्था वाले मन की बात कर रहे हैं कि ये जागा हुआ मन अब हमारे काम आएगा, जागा हुआ मन आत्मा मेरे काम आएगी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम शुरू कब से हुई, इसके ऊपर मैल कब से जड़ी, जैसे ये इसने दुनियावी माहौल में से मैल लेनी शुरू करी, माँ बाप के बोलते हुए या एनवायरमेंट में से। पौन पानी अग्नि का मेल, चंचल चपल बुद्ध का खेल। जो ही ये शरीर पैदा हुआ, इसके ऊपर चंचल बुद्धि आ गई, चंचल चपल बुद्ध का खेल। 9 दरवाजे 10वां द्वार, इस शरीर को 9 दरवाजे मिले हैं। जो हमारे इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय ना, ये 9 दरवाजे हैं। ये 9 दरवाजे 10वां द्वार, अब इसके ऊपर 10वां द्वार इसको बुद्धि दी थी, इसको ब्रेन दिया था, इसको अक्ल दी थी, इसको आत्मा दी थी, इसको कॉन्शियस दी थी, इसको मन दिया था, लेकिन इसने उसमें ना गार्बेज डाल लिया, गंदगी डाल ली। 10वां द्वार गंदा हो गया, 10वां द्वार खुलता नहीं है, फाइल खुलती नहीं है। कंप्यूटर बोलता है डेटा लॉस्ट, डेटा नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, ये विंडो खुलती नहीं है, कंप्यूटर खराब हो गया है, 10वां द्वार खराब हो गया है। 9 दरवाजे 10वां द्वार, बुझरे ज्ञानी विचार। ज्ञानी, जो भी इंसान सच के ऊपर चलता है उसको ज्ञानी कहते हैं। गुरुजी बोलते हैं, कहते हैं प्रणमत नानक ज्ञानी कैसा होए। नानक जी बोलते हैं ज्ञानी कौन होता है, कैसा होता है, आप पछाणे बूझे सोए, जो अपने आप को पहचानता है, वो भगवान को समझ आता है, उसको ज्ञानी बोलते हैं। गुर प्रसाद करे विचार, सो ज्ञानी दरगाह परवान। आप विचारे सो ज्ञानी होए, मन साचा मुख साचा, कोई अवर ना पेख है कसबिन, कोई नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ज्ञानी होए सो चिंतन होए, अज्ञानी अंध कमाए। गुण विचारे ज्ञानी सोए, गुण में ज्ञान प्राप्त होए। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है, नित हार लिव सदा विकास। सच की बात करता है, सच को समझता है, उस ज्ञानी को कह रहे हैं बुझरे ज्ञानी है विचार। क्या हुआ, ये शरीर पैदा हुआ, इसके अंदर चंचल चपल बुद्ध का खेल शुरू हो गया। जब हम चलाकी चुस्ती करनी शुरू करते हैं ना, चतराइयां सियाणपा शुरू करते हैं, चंचल चपल बुद्ध का खेल शुरू हो गया, आत्मा मैली होनी शुरू हो गई, मन मैला होना शुरू हो गया। कथता बकता सुनता सोई, आप विचारे सो ज्ञानी हो ही रहाओ। इसके अंदर कथता बकता सुनता सोई भगवान ही है सब कुछ। लेकिन अकॉर्डिंग टू जैसी इसको अगर आपने आराम से समझना हो और इजी करके, लेमैन, मेरा टॉपिक बहुत मुश्किल है पर मैंने इसको लेमैन की लैंग्वेज में बनाने का यत्न किया कि अज्ञानी पुरुष, एक अनपढ़ इंसान, एक रिक्शा पुलर भी, एक गरीब आदमी भी, एक अमीर आदमी भी, जिसको समय नहीं है इस आज के युग में कुछ भी करने का, उसको भी समझ आ जाए, क्लिक हो जाए, इतना आसान बनाने की कोशिश की है। तो अगर आप इसको समझे ना कि हमारा मन कैसे काम करता है, भगवान जी इस पे काम कैसे करते हैं, जैसी बिरती वैसे रब जी। अगर हम ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये एक लेंस है, इस लेंस, ये ऊपर सूरज है और मैं इस लेंस को ऐसे रखता हूं, तो इस सूरज के किरणें इस लेंस में से होकर इस पेपर के ऊपर पड़ रही हैं। अगर ये लेंस लाल रंग का है तो सूरज की किरणें लाल पड़ेंगी, पर सूरज लाल नहीं है। फर्ज करो सूरज का रंग पीला है या वाइट है, पर लेंस मेरा लाल है, तो यहां पर लाल किरणें फोकस होकर पड़ेंगी।
अगर सूरज व्हाइट या रेड, व्हाइट या येलो है, लेकिन ये अगर मेरा लेंस ब्लू है, तो इसमें से किरणें निकल के यहां पर नीले रंग की किरणें पड़ेंगी, परसेप्शन उसका। ऐसे ही ये जो लेंस है ना, ये लेंस हमने ना अपना जो अंतरात्मा है ना वहां पे लगाया हुआ है। पीछे भगवान जी हैं। भगवान जी क्या है? सूरज। सूरज में से रोशनी निकल रही है, पर मैंने ना मैला मन लगा लिया लेंस, मैंने नीला काला लगा लिया, मैंने काले मन वाला लेंस लगा लिया, मैंने जियो मैले बारों निर्मल वाला, मन होर मुख होर वाला गंदा लेंस लगा लिया। अब इसमें से भगवान जी की लाइट निकल रही है मेरे अंदर कथता बकता सुनता सोई, पर मैं गालियां निकालता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं धोखा करता हूं। किरणें जो बाहर आ रही हैं, भगवान जी पीछे हैं, पर किरणें मेरे लेंस के कारण गलत आ रही हैं बाहर, उस कलर की आ रही हैं जैसे मैंने लेंस लगाया। अगर ये मैं लेंस को डिलीट कर दूं, इसको अगर मैं साफ कर दूं, भगवान जी की किरणें यहां से निकल के साफ साफ आएंगी। लोगों से मेरा बिहेवियर चंगा हो गया, शरीफ हो गया। की क्यूरियोसिटी नहीं, सच को जीने का जो सीकर नहीं है, वो पिंजर जलने लायक है। बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तो सुल्तान, जित तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। वो ग्रेव यार्ड है, शमशान भूमि है। क्या है? सोया हुआ मन। कत्ता बकता सुनता सो, यह बात समझ में आई कि जैसी बिरती वैसे रब जी। जैसा तुमने लेंस लगाया, जैसा बचपन से संस्कार पैदा किया, जैसा कॉन्शियस मन जमीर आत्मा तुमने पैदा की, वैसे वाला तुम्हारा बिहेवियर पब्लिक के साथ हो गया। अब लोग बोलते हैं यार ये अच्छा भला था बचपन में, यार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता था, अब पता नहीं क्या हो गया, बदमाश हो गया, पैड़ा हो गया। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं तो लोग कहेंगे बचपन ही जब बड़ा शैतान सी, बड़ा अथरा सी, बड़ा पैड़ा सी, पता नहीं की होया अचानक केड़ी चंगी संगत च पिया, इसका जीवन बदल गया। ही इज नाउ नाइस पर्सन, ही यूज्ड टू बी सज्जन ठग, नाउ ही इज सज्जन। ही यूज्ड टू बी कौड़ा पील राक्षस, नाउ ही इज चंगा इंसान। ही यूज्ड टू बी चोर, नाउ ही इज भूमिया संत। क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म हो गया। आपकी सेवा में आने वाले नेक्स्ट सेमिनार्स को हम उसमें लेंगे, कई जन्म पे कीट पतंगा क्या होता है। एक सेमिनार हम लेंगे, मैं आदमी हूं कुत्ता नहीं, तो अपने आप को शर्म आएगी, यार मैं हूं तो इंसान एंड आई बिहेव लाइक डॉग। पूरा सेमिनार डिस्कस करेंगे और गुरबाणी के शब्द से लेके और साइंस और आज की डिस्कवरी चैनल और दुनिया भर की सारी नॉलेज के साथ डिस्कस करेंगे। हमको समझ में आ जाएगी आई शुड नॉट एक्ट लाइक डॉग, आई शुड एक्ट लाइक मैन, ह्यूमन बीइंग। अपने आप एलिवेट हो जाएंगे, अपने आप शर्म आ जाएगी, हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। प्रॉब्लम, देही माटी बोले पौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। ये शरीर 5 तत्व की मिट्टी का बना हुआ है और उसमें से हवा बोल रही है। यार ये सारा कुछ ऐसे ऐसे जुड़ा था, ऐसे ऐसे स्कैटर्ड हो गया, मरा कौन है यार, मुआ है कौन। अब कहते हैं दरअसल ये मरा नहीं है। मैं बार बार ये बात करता ना, शरीरक अगर मरे की बात है। अब देखें सारे टॉपिक को घुमा के, कौन हुआ रे कौन हुआ, शरीरक मरने की बात नहीं चल रही, इंसान के ट्रांसफॉर्म हो जाने की बात चल रही है। दिस इज माई डेस्टिनेशन, जहां पे आज सारे टॉपिक को डिस्कस करके हमने पहुंचना था कि शरीरक इंसान मरा नहीं है, अब शरीरक तौर पे जी रहा है। मरा क्या, कौन हुआ रे कौन हुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। ये तो चलत पिया, ये तो चलत पिया, डेड बॉडी के पास खड़े होकर कह रहे नहीं, एक इंसान ट्रांसफॉर्म हो गया है, पैड़ा थी अच्छा हो गया है, बुरा इंसान था चंगा इंसान बन गया, ये तो चलत पिया। इसके अंदर से जो गंदा पुरुष था ना वो चला गया, इसके अंदर जो रावण पुरुष था ना वो चला गया, इसके अंदर जो शैतान पुरुष था वो चला गया, ये तो चलत पिया। कौन हुआ है यार? अब कहते हैं पता कौन हुआ है, मुई सुरत बाद अहंकार। इसकी वो जो सुरत थी ना, इसकी जो कॉन्शियस थी ना, इसका जो मैला मन था ना वो मर गया। मुई सुरत बाद झगड़े हंकार ईगो, ओ ना मुआ जो देखण हार। अब क्या है, ये जो शरीरक इंसान जो जी रहा है,
ये नहीं मरा, इसके अंदर से मर गया। क्या मर गया? जो दुनिया को दिखाने के लिए मैं, मेरी, ईगो, दिखावा, जात पात, स्टेटस, रुतबा, ब्रांड नेम, पद, प्रतिष्ठा, फेम, ये सब कुछ मर गया। मुई सुरत बाद अंकार ओ ना मुआ जो देखनहार, जय कारण तर तीर्थ जाई। जिस भगवान को ढूंढने तुम तीर्थों पे जाते हो, रतन पदार्थ कट ही माई, वो यहीं पर है, पता लग गया भाई साहब यहां पर था, मैल ऊपर जम गई थी और हम बाहर ढूंढने जाते रहे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, तीर्थ स्थान पे, बर्फानी पहाड़ियों पे, किसी संत जी के पास, किसी बाबा जी के पास, किसी श्रीमान 108 जी के पास, किसी श्रीमान 1008 के पास, नहीं कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जिसको बाहर ढूंढने जाते थे, रतन पदार्थ कट ही माई, पढ़ पढ़ पंडित बाद बखाने, भीतर होंदी वस्त ना जाने। ज्ञान की बातें करते हैं लोग और अंदर वस्तु है उसको ढूंढते नहीं है। हो ना मुआ मेरी मुई बुलाए। अब गुरुजी बताते हैं कोई नहीं मरा, ये शारीरिक डेथ वाले बंदे की बात ही नहीं चल रही, आत्मक मौत की बात चल रही है। जो उसने आत्मक मौत पॉजिटिव सेंस में बनानी थी, उसने अपना आत्मक शरीर जो बनाना था वो गंदे वाला बना लिया। जैसे कोई इंसान बुरा करे तो हम बोलते हैं यार इन्होंने अपनी बहू को जला दिया दाज के चक्कर में, इनकी क्या जमीर मर गई है, इनकी क्या आत्मा मर गई है, इनका क्या मन नहीं है, इनका क्या दिल नहीं है, इनका क्या इंसान वाला हृदय नहीं है। बस क्या हुआ, हो ना मुआ मेरी मुई बुलाए, ओ ना मुआ जो रिया समाए। जो भगवान ओमनी प्रेजेंट है, जो बाहर भी है, बाहर भीतर एको जानो, वो नहीं मरा। ओ ना मुआ जो रिया समाए, को नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर ना आया। अब मरता जाता नजर ना आया क्या हुआ भाई? ना आत्मा आई ना आत्मा गई। कैसे आप बताएंगे कि आत्मा आई और गई? शीशे का जार टूटने वाली तो साइंटिस्ट की बात ही गलत है, ना गिनीज रिकॉर्ड में है, ना कोई क्लेम करता है और ना कभी ऐसा हुआ है। 5 तत्व का शरीर बना, नाल ही चंचल बुद्ध की बात शुरू हो गई और इस चंचल बुद्ध ने 9 दरवाजों को विकार के पास घसीट दिया। 9 दरवाजे विकारों से खचित हो गए, विकारों से काबू हो गए। अब विकारों के कारण ये 9 दरवाजे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या हुआ, इंसान को भटकाते रहते हैं ये 9 दरवाजे। मन मैला हो गया, 10वें द्वार के अंदर जा नहीं सकता। 10वां द्वार सिद्ध जोगी समझते हैं यहां पर कोई है। नो, 10वां द्वार इज योर सुरत, योर अकल, योर बुद्धि, योर विवेक बुद्धि, योर सबकॉन्शियस, योर कॉन्शियस, योर अंतरात्मा, उसको 10वां द्वार बोलते हैं। जो इंसान को सच समझ आ जाता है और सच के अनुसार जीने लगता है, उसका 10वां द्वार खुल गया मानो। रिजल्ट क्या निकला? जिसका 10वां द्वार नहीं खुला और 9 दरवाजे उसको भटका रहे हैं, आत्मा मैली है। रिजल्ट क्या हुआ? अंतर आत्मे की समझ नहीं पड़ती, अपना मूल पछाड़ की समझ नहीं आती, अपने हृदय रूपी ब्रह्म की समझ नहीं आती। इंसान ग्वाचिया ग्वाचिया रहता है, पता ही नहीं लगता यार। हम सुबह उठते हैं यार, पता नहीं कैसे यार, काम पे चले जाते हैं, फिर काम पे टाइम नहीं मिलता, शाम को आते हैं, फिर कहीं पार्टी जाना होता है, कितने ब्याह जाना होता है, कितने बच्चों को ये वो, यार पता नहीं लगता जा रहा है यार क्या हो रहा है यार, कुछ समय ही नहीं मिल रहा जी। वीर जी बैठने का तो टाइम ही नहीं मिलता, किताब पढ़नी तो बहुत दूर की बात है, सच सुनने का टाइम नहीं मिल रहा। और वीर जी क्या बातें करते हैं, आप किताब पढ़ो, कंप्यूटर देखो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, सच की विचार को सुनो, और वीर जी यहाँ तो मरने का टाइम नहीं है, लोग बोलते हैं। एते वीर जी सिर खुरकन दी वेल नहीं है। मैंने उनको बोला मैं हर 2 महीने के बाद यार अमेरिका से आता हूं, मेरे को रख लो, मैं खुरक दिया कर। एक इंसान एक तारा बजाता था, लाला जी की दुकान के बाहर गया, लाला जी एक तारा सुन लो, एक तारा सुन लो, मुझको पैसे देना, पैसे देना। लाला, अरे चलो यार टाइम नहीं है, तेरा तारा सुन लो, तारा सुन लो, यार धंधा करने आया तेरा तारा सुनने आया? नहीं ना, सुन लो, मैं अब गरीब हूँ, भूखा मर जाऊंगा, पर मैं मेहनत करके कमाता हूँ, भीख नहीं मांगता हूँ, एक तारा सुनिए, मेरे को पैसे देना, 10 रुपए देना। लाला तंग आ गया, लाला ने उसको बोला अच्छा ऐसे कर, तू मेरे से ना 10 रुपए ले जा, परसों आके एक तारा सुना दियो, आज टाइम नहीं है, आज बिजनेस के बहुत टाइम बिजी है। इस बेचारे ने सोचा मैं भीख तो मांगता नहीं हूँ, अच्छा आप 10 रुपए दे दो, भूख लगी है, पर मैं परसों आपको आके एक तारा सुना दूंगा। इसने 10 रुपए ले लिए, पर ईमानदार आदमी था। परसों आया लाला जी की दुकान पे, वहाँ पे एक आदमी बैठा था, उसको पूछता है लाला जी कहाँ हैं? उसने बोला लाला जी मेरे पिताजी हैं, पर वो कल मर गए।
कहता ओहो मैंने तो उनको एक तारा सुनाना था, वो कहाँ पर है? कहा वो हम अब उनका संस्कार करके आए हैं। कहता मेरे को वहाँ ले चलो। शमशान भूमि में लाला जी की लाश के पास, जलती हुई लाश के पास बैठ के इस बंदे ने एक तारा बजाया और बजा के कहता है लाला जी अब तो सुन लो, अब तो टाइम ही टाइम है। और मेरे साथियों, मेरे वीरों, मेरे बहनों, मेरे दुनिया के लोगों, सदस्यों, माई बापों, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मरने का भी टाइम नहीं है तो टाइम निकाल लो, नहीं तो मरने के बाद फिर एक तारा सुनना पड़ेगा। अब समझ में आया कि ये सॉल्यूशन क्या है। शरीर के 9 दरवाजे जो बाहरली जान पहचान करते हैं हमारी, और अंतरात्मा की भी पहचान कर सकते हैं। बाहरली जान पहचान तो ये बाहर से कर लेते हैं, आंखें बाहर से ही देख लेती हैं, पर जो देख लेती हैं उसमें अच्छे और बुरे का समझ नहीं कर सकती हैं कि मैं इस तरफ कैसे देखूं। पराई स्त्री को देख रहा हूं तो अपनी माँ, बेटी, बहन समझूं, लेकिन ये आंखें तो एक ऑर्गन है, इट वर्क्स ओनली टू सी। लेकिन इसके पीछे 10वां द्वार है, क्या है? सोच, समझ, कॉन्शियस, बुद्धि, आत्मा, मन, जमीर, ध्यान। 10वां द्वार वो इसको बोलता है माड़ी नजर से नहीं देख, देखेगा तो अखी सूतक वेखना परतरे परदन रूप हो जाएगा, तेरी आंखों में सूतक पड़ जाएगा। 9 दरवाजे हमारे बाहर की पहचान कराते हैं, पर अंदर की पहचान कराने के लिए इन 9 दरवाजों से ही 10वां दरवाजा काम करा सकता है। शरीर के 10 दरवाजे हैं। नौ द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए पावनी इकला 10वां द्वार दिखाया। गुरुद्वारे डज नॉट मीन गुरुद्वारा, जो 4 दीवारों वाला गुरुद्वारा होता है उसकी बात नहीं चल रही है। गुरुद्वारे, द्वारे मीन्स उसके थ्रू, उसके राई, उसके द्वारा, उसके थ्रू, बाय हिम, थ्रू हिम, बाय हिज हेल्प। किस? गुरु। गुरु के द्वारा मेरे को 10वां द्वारा समझ आ गया। 10वां द्वारा, 10वें द्वार को अंतरात्मा, ध्यान, आत्मा, एलिवेटेड, ट्रांसेंड, ट्रांसफॉर्म्ड स्टेज, जाग्यामान, विवेक बुद्धि, सिक्स्थ सेंस कहते हैं। अब हुआ क्या? गुरु के ज्ञान से मैंने विवेक बुद्धि को प्राप्त किया, तो मेरे को पता लगा यार मेरी सारी एनर्जी मेरे 9 दरवाजों से बाहर चली जाती थी, क्योंकि यहां पर मेरी आत्मा की जो कॉन्शियस है उसके ऊपर मैल जमी हुई थी। सब कुछ जो आता था वो यहीं से टकरा के बाहर चला जाता था। मैं आंखों से बुरा देखता था, कानों से गलत सुनता था, गलत सूंघता था, गलत शराब पीते और गलत चीजें खाता था, गलत स्पर्श करता था, सब कुछ मैं गलत करता था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था। अब मेरा सब कुछ यहां से चला जाता था, ये 9 दरवाजों से मेरी एनर्जी बाहर चली जाती थी। अब मैंने इसको साफ कर लिया, एवरीथिंग इज कमिंग इन थ्रू दीज 9 दरवाजे। मतलब क्या हुआ? ये 9 दरवाजे गलत नहीं है, 9 दरवाजों का कोई कसूर नहीं है। ये बॉडी को मिले हैं टू रिसीव गुड फ्रूट, टू रिसीव अमृत फल, टू रिसीव अमृत जल। 9 दरवाजों को काबू कर लिया, अपनी 9 इंद्रियों को काबू कर लिया गुरु के ज्ञान से। दिस इज कार्ड जाग्या मन, दिस इज कार्ड क्लियर आत्मा, दिस इज कार्ड तुरिया अवस्था, दिस इज कार्ड निर्वाण पद, दिस इज कार्ड बैकुंठ अवस्था, दिस इज कार्ड सचखंडी अवस्था, दिस इज कार्ड रब जी नाल एक मिकता, दिस इज कार्ड वननेस विद गॉड, दिस इज कार्ड साल्वेशन, दिस इज कार्ड जींदे जी मुक्ति। गुरु जी बोलते हैं बनस्पत मौली चढ़िया बसंत। ये कायनात में बनस्पति इसमें ना मौल गई ना, अब ये बसंत चढ़ी ना तो इसके सारे कोंपले, पत्ते, फूल, टहनियां, सब कुछ हरियावल नया नया आया। बाहर जैसे हुआ ना, बनस्पत मौली चढ़िया बसंत, ए मन मौलिया सतगुर रंग। मेरा मन ना मैला था, मेरा आत्मा मैला था, अब इसका पतझड़ खत्म हो गया, सतगुरु ने इसके ऊपर रंग चढ़ा दिया, इसके ऊपर बसंत चढ़ गई। 3 बसंत जो हर गुण गाए, गुरमुख मुए जीवदे परवान हैं। अब हुआ क्या? इसका शरीर, जब हम लोग ना सोचते हैं जब हमारे घर का नौजवान बच्चा अगर बुरे काम की तरफ प्रेरित होके झूठ बोलना अच्छी तरह से दुकान पे जानता है, ग्राहक को पागल बनाना जानता है,
डुप्लीकेट माल बेचना जानता है, शाम को घर आने की बजाय, माँ बाप के पास प्यार से बैठने की बजाय शराबियों के साथ बैठ के बिजनेस लेके आता है, जुआ खेल के बिजनेस लेके आता है, सट्टा खेल के बिजनेस लेके आता है, घर में आके बीवी को झूठ बोल देता है, माँ बाप को पागल बना देता है, बच्चों को पागल बना देता है और सारी अय्याशियां करता है। हम सोचते हैं वो कामयाब बच्चा है, हम सोचते हैं ये इंसान समाज में सक्सेसफुल है, इसके पास पैसा है, कार है, मकान है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस जोरदार चल रहा है, शरीर देखो कितना बढ़िया है, जूस पीता है, बादाम खाता है, मालिश वाले को बुलाता है, मसाज कराता है, योगा करता है, स्विमिंग करता है, जिम्स जाता है, स्टीम लेता है, जकूजी में जाता है, स्टीम बाथ लेता है, ही इज सक्सेसफुल पर्सन। आप मेरे को बताओ, हम उसी को सक्सेसफुल मानते हैं ना? सब दुनिया भर की चालाकी, चतुराई, हेरा फेरी, झूठ बोलने वाला धार्मिक है या नहीं है, उस किसी भी मजहब के इंसान को, किसी भी स्टेटस वाले इंसान को हम कामयाब मानते रहते हैं। और अगर वही इंसान, उसका नाम रख लो फॉर एग्जाम्पल साकत, उसका नाम रख लो फॉर एग्जाम्पल हिपोक्रेट, उसका नाम रख लो फॉर एग्जाम्पल ठग, बदमाश, वो बदमाश, ठग, साकत, मनमुख जोड़ा इंसान है ना, अगर ये इंसान सच का ज्ञान लेके अपना कॉन्शियंस साफ कर ले तो सारे लोग बोलते हैं पता क्या, ये तक गया, ये बिजनेस में डाउन हो जाएगा, ये दिनों दिन गरीब हो जाएगा, बिल्कुल गया, बिरादरी में उठने बैठने लायक नहीं रहा, बच्चे कैसे ब्याएगा? अगर आज लोगों के ब्याह शादी पार्टी में, शराब पार्टी में, डांस पार्टी में, कैबरे में मुजरा देखने अगर ये नहीं जाएगा तो कल इसके ब्याह शादी पे इसके लोग, बच्चे, इसके बच्चों की शादी पे लोग नहीं आएंगे। उसको बोलते हैं कि अब ये मर गया। असली धार्मिक दुनिया में उस इंसान को बोलते हैं कि वो मर गया। पता उसमें क्या मरा है? चतुराई मर गई, शरारत मर गई, अय्याशी मर गई, बदमाशी मर गई, ठगपुना मर गया, हिपोक्रेसी मर गई, मैला मन मर गया। कौन मुआ रे भाई साहब? ये नहीं मरा, इसके अंदर का मुई सुरत बाद अंकार मर गया। हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, इसके अंदर से बलाए मर गई। वो ट्रांसेंड हो गया, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, वो एलिवेटेड हो गया, वो भगवान के साथ एक हो गया, वो आइडियल इंसान हो गया, वो तो रब ही हो गया। उसके अंदर रब्बी गुण आ गए। शरीरक तो इसने एक दिन मरना ही है। शरीरक तो कुदरत का लॉ है, कभी भी कोई 700 साल नहीं जी सकता। जब ये अगर कार हम लेके आते हैं तो वो उसको पूछते हैं इस कार की क्या लाइफ है, वो कहते हैं ठीक ठीक चलाओ तो करीबन 10 साल चल जाएगी। अगर आप ब्रेक मार दोगे ज़्यादा, तेज़ चलाओगे ज़्यादा, जिग-जैग ज़्यादा करोगे, बड़ा वियर टियर करोगे तो ये कार 5 साल में ख़राब हो जाएगी। पर मैक्सिमम 10 की 12 भी हो सकती है, लेकिन 10 साल वाली कार 70, 80, 90 साल नहीं चल सकती है। उसकी जैसे लाइफ है, ऐसे हमारी इस बॉडी की लाइफ है। साइंस बोलती है जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। इस शरीर ने तो एक दिन मरना ही है। शरीरक मरने की तो बात ही नहीं चल रही भाई साहब, जींदे जी मरने की बात चल रही है कि बला मार ले अपनी अंदर से। तू कोई भी इंसान है, जिस मर्जी मजहब का है, अमीर है गरीब है, इसको मार ले भाई साहब। अगर मार लिया, जाग गया मन, क्लियर आत्मा, तुरीय अवस्था, ये जो है ना जाग्या हुआ मन, इट नेवर डाइज एंड इट नेवर टेक्स बर्थ। ना ये गंदगी की तरफ दोबारा पैदा होता है और ना ये मरेगा। इसको बोलते हैं जन्म मरण कट गया, इसको बोलते हैं आवागमन कट गया, इसको बोलते हैं गर्भ जूनी से बाहर हो गया, इसको बोलते हैं गंदियां बलावां वाली जिंदगी तो मर गया। ये तो चलत पया। एंड एट लास्ट 5 तत्व का शरीर हार्ट पंप करता रहता है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है? अब ये वाला जो ट्रांसफॉर्म्ड इंसान है, इसका ये शरीर, ये हार्ट,
ये बॉडी, ये सब कुछ जी रहा है, लेकिन इसके अंदर से हूं मैं मेरी ईगो मर गई, शरीर जिंदा है। कौन मुआ रे, कौन मुआ? सच की विचार करके देख लो ब्रह्म ज्ञानी, मिल करो विचारा। ए तो चलत पिया, इसके अंदर से बदमाशी चला गया, इसके अंदर से ठगपुना चला गया, इसके अंदर से हिपोक्रेसी चली गई, इसके अंदर से झूठ चला गया, इसके अंदर से अय्याशी चली गई। ये तो चलत पिया, ये हमारा शब्द का राव है। अब लास्ट स्टेज में आके समझना है कि फिर ये आत्मा आती है और जाती है तो कहाँ चली जाती है। गुरु साहब कहते हैं कौन आने गुरु परम चुकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया। और उस शब्द में कहते हैं कौन आने गुरु परम ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर ना आया। ये क्या है? एक घड़ा, आप घड़े में पानी डालो तो आपको इसके अंदर अक्स नजर आएगा, रिफ्लेक्शन किसका? आकाश का। घड़ा है और इसमें अंदर पानी डाला हुआ है, दिस इज लाइव स्टेज ऑफ आवर बॉडी। तो इसमें अक्स नजर आ रहा है। घड़ा टूट गया, नो पानी। व्हेन देयर इज नो पानी देयर इज नो अक्स, नो रिफ्लेक्शन, नो आकाश। घड़ा है, पानी है, तो आकाश का अक्स नजर आता है। अगर घड़ा टूट गया तो क्या इसमें आकाश का अक्स आया था? नहीं आया था। घड़ा टूटने के बाद क्या आकाश का अक्स निकल गया? नहीं, ओनली नजर नहीं आता। दैट मीन्स जैसे ये घड़ा है, इसके अंदर पानी है, ऐसे हमारा ये शरीर है और इसके अंदर आकाश के अक्स वाला पांचवा तत्व जो है वो हमारा क्या है? आत्मा। लेकिन अगर हम जिंदे हैं तो ये आत्मा है आकाश के अक्स की तरह, और अगर हम मर गए तो ये विलीन हो गया, मरता जाता नजर ना आया, पता ही नहीं लगा कौन कहां से आया कहां गया, कुछ नहीं मालूम। पर रूह, सोल, आत्मा आती और जाती है, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि आज की क्लोनिंग ने दुनिया भर की सब ये फिलॉसफीज को झूठ कर दिया है। क्लोनिंग में क्या होता है? एक डीएनए निकालता है साइंटिस्ट, और इस डीएनए को उस स्पर्म को उस एग में डाल के फर्टाइल करता है और प्रॉपर मां के पेट वाले सारी उसकी एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, और उसके अंदर इसमें से अगर एक डीएनए निकाला जाए और प्रॉपर क्लोनिंग की जाए तो एक और भूपिंदर सिंह पैदा हो जाएगा। तो क्या उस टाइम साइंटिस्ट ये काम कर रहा है तो भगवान जी आत्मा भेजेंगे उसके लिए? नो, इट वर्क्स अकॉर्डिंगली, कुदरत के लॉ सिस्टम के मुताबिक इट स्टार्ट्स वर्किंग। तो क्या हुआ? रिजल्ट ये निकला कि आता जाता कुछ नजर नहीं आता है, ओनली ये बॉडी है तो आत्मा है, बॉडी नहीं है तो आत्मा नहीं है, दैट्स इट। लेकिन ना अक्स आया ना अक्स गया, मरता जाता नजर ना आया, ओ ना मुआ जो रिया समाए। हमारे अंदर जो कॉन्शियंस है वो नहीं मरती है। कॉन्शियंस जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के अंदर है। कुदरत के सब बंदे हैं, यही यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। इसी को एक पिता एक के हम बारक बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सारे भगवान जी के बनाए हुए जीव हैं, इसी को बोलते हैं कट कट में अर्जू बसे हैं। हम सब के अंदर एक ही कॉन्शियंस है, वो मरती नहीं है, सिर्फ मनुष्य मर जाता है। तो इसको यहां पर समझ के हम खत्म करते हैं आज का टॉपिक कि अगर एक जमीन के ऊपर कुआं खुदा है, वो कुआं खुदवाया किसने? फर्ज करो नाम रख लेते हैं माई वीरो, माई जीतो रख लो। फर्ज करो माई जीतो या माई वीरो ने कुआं खुदवाया। अब ये कुएं का नाम पड़ गया माई वीरो दा खूह। दूर दूर तक लोग पानी पीने आते हैं और बोलते हैं पानी कहां पीने जा रहे हो, किस कुएं में? ओ माई वीरो दा खूह, माई जीतो दा खूह, उसके कुएं पे वहां पानी पीने जा रहे हैं। अब ये कुआं माई वीरो के नाम पे मशहूर हो गया। लेकिन कुएं का पानी आया कहां से? जमीन में से, जहां अर्थ के नीचे सारा पानी बराबर है, जो हम सब की सेम कॉन्शियंस है। को कबीर राम की अंश,
हम सारे समुद्र के पानी की एक एक बूंद है, एक एक लहर है। लेकिन अगर एक दिन माई वीरो माई जीतो मर गई, वो वाली प्रॉपर्टी किसी और अमीर ज़ादे ने खरीद ली और उसने वहां पर उस कुएं के अंदर मिट्टी भर दी, बंद हो गया कुआं, मिट्टी बराबर कर दी, माई वीरो का खूब खत्म हो गया, माई वीरो का नाम खत्म हो गया। आस्ता आस्ता माई वीरो केड़ा खूह किथे, न माई वीरो रही, न माई जीतो रही, न माई वीरो दा खूह रहा, खत्म। ऐसे ही हमारा ये जीवन है। हम परमात्मा के बनाए हुए 5 तत्वों वाला कुआं है, इसमें पानी है, हमारी कॉन्शियस है। लेकिन जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमारी ये इस सृष्टि में लोगों से व्यवहार है। लेकिन जिस दिन हम शरीरक मर जाते हैं उस दिन आस्ता आस्ता हमारी ये लहर खत्म हो गई। लेकिन हमारे 5 तत्व पानी में मिल गए, इस सृष्टि में मिल गए। जैसे वो माई वीरों का खूह बंद हो गया, लेकिन नीचे सारी अर्थ में सेम पानी अब भी है। अगर आप कहीं और खोद लेंगे तो वहां पर खोदने वाले का नाम पड़ जाएगा सोहन का कुआं या बीबी कमला का कुआं, पर पानी वही सेम रहेगा। बस यही समझना है, ना कोई मरे ना आवे जाया। पर इंसान, एलिवेटेड इंसान की शरीरक मौत होती है, अनएलिवेटेड इंसान की शरीरक मौत होती है। शरीरक मौत तो शैतान और देवी देवता या चंगे मंदे इंसान सब की होनी है, आस्तिक नास्तिक पापी पुण्य सब की होनी है। लेकिन जीते जी शरीरक मौत के बदले आत्मक मौत को बचाना हमारा काम है। अगर आत्मा को समझ लिया, ज़मीर को, मन को, कॉन्शियस को, विल को समझ लिया, तो हम अंतरात्मे की पहचान कर लेंगे। इसको ब्रह्म की पहचान कहते हैं और यही जीते जी मुक्ति की अवस्था है। अब समझ में आ जाएगी कि वो पोलियो वाला बच्चा कैसे पैदा हुआ। आप सब देख रहे थे, पीछे टीवी में आ रहा था, ऐश्वर्या राय के साथ बगल में अमिताभ बच्चन जी खड़े हैं। बच्चे को पोलियो टीका जरूर लगवाना। अगर आप पोलियो का टीका लगवा लेते हैं नहीं होता नुकसान। जो बच्चा ऐसे पोलियो वाला पैदा होता है या जो बच्चे के अंदर उसकी बॉडी के नुक्स पैदा होते हैं, वो नुक्स उसके पैदा होते हैं माँ बाप के कारण। पीछे एक बच्चा था, हम उसका इलाज करा रहे थे, उसको फिट्स पड़ते थे। तो डॉक्टरों ने बोला आप इसको ये मत समझे कि भूत प्रेत चिपट गया कुछ हो गया, आप इसको ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाओ और माता पिता के जेनेटिक्स चेक कराओ। कहीं पर माता पिता के कारण या बच्चे का माँ के पेट में बनने के कारण कहीं पर कोई गड़बड़ हुई है। सेकंड, अगर वो पूरा प्रॉपर नियम सिस्टम में बनेगा तो पूरा बन जाएगा। केक बनाने का सिस्टम सीख के आए हैं, होम साइंस से या कहीं से भी पढ़ के आए हैं, रेसिपी की किताब पढ़ी है, आप केक बना रहे हैं। आपने केक को सारे सिस्टम के इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक बना के इकट्ठा करके माइक्रोवेव में या जो उस ओवन में रख दिया। वहाँ पर लिखा था उसको आप 12 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए रखें। आपने उसके अंदर रखा। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन हुई है, आपने उसको फेंटा ठीक तरह से नहीं था, तो वो केक जब बन के बाहर निकलेगा, एक तरफ उसका रैक होगा, दूसरी तरफ से रैक गिरा होगा। एक तरफ से उभरा होगा, दूसरी तरफ से गिरा होगा। एक तरफ से पिघला होगा, एक तरफ से जला होगा। कारण क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन थी, इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन थी और आपने फेंटा ठीक से नहीं था, केक बाहर बन के ठीक नहीं निकला। सिमिलरली अगर मां के पेट में बच्चा उस ओवन की तरह रखा गया है, जब कंसीव होता है बच्चा माँ बाप से, और अगर इस ओवन में प्रॉपर ढंग से उसको डील नहीं किया, माँ साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, ऐसे ऐसे नाच रही है, तो अंदर गड़बड़ हो रहा है केक। माँ ने पेंसिल हील पाई हुई है, डुंग डुंग कर रही है, अंदर केक हिल रहा है, ये थिर घर बैसो नहीं हो रहा, ये टिक नहीं रहा। और अगर मां गलत चीजें खा रही है, मां सास से लड़ी है, पति से लड़ी है, खिंची हुई है, चिड़ी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन हो रही है, गंदे नावल पढ़ती है, डरावने भूत प्रेत वाली फिल्में देखती है, टीवी पे देख देख के सीरियल घबरा रही है,
अपसेट है, 9 महीने का जो पीरियड है उसमें पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो इसके ओवन के अंदर केक ठीक नहीं बना। अब ये बच्चा बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई नुक्स होगा उसमें, चाहे पोलियो होगा, चाहे लंगड़ा लूला होगा, चाहे बहरा होगा, चाहे गूंगा होगा, चाहे अंधा होगा, चाहे हार्ट में होल होगा। ये सारा कारण माँ बाप के कारण, ये सारा कारण माँ बाप या माँ के पेट के ओवन के कारण होता है। मैंने ये भी बोला था कि एक बार यहां पर हम आए, उनका बच्चा आज वो बिल्कुल ठीक ठाक है, करीबन 10 साल की बात है। उसने बोला डॉक्टर से कि आपने मेरे को बोला था कि 9 महीने के बाद आपकी डिलीवरी होगी, पर आज 7वां महीना, पर मेरे को पेट में बहुत दर्द हो रही है और मेरे को सांस चढ़ रही है और मैं बहुत अपसेट हूं। तो डॉक्टर ने कहा आपके सारे सिम्टम्स ये बता रहे हैं कि आपकी डिलीवरी अभी ऑपरेशन करके करनी पड़ेगी, आप जल्दी से क्लिनिक में आ जाएं। तो वो क्लिनिक में गए, उन्होंने फाइंड आउट किया कि बच्चे के पेट के अंदर उसके गले के आसपास नाड़ू लिपट रहा था। तो डॉक्टर ने बोला आपका ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। अगर वो उसका नाड़ू ना निकालते गले के आसपास से, बच्चा मर जाता, शायद माँ भी मर जाती। पुराने जमाने के हम होते तो हम बोलते किस्मत में ऐसे लिखा था, पता नहीं भाग्य ऐसे थे, कर्म ऐसे थे। लेकिन डॉक्टर ने उस बच्चे को बचा लिया, माँ को बचा लिया, आज वो बच्चा जीता जागता फर्स्ट क्लास हेल्थ में है। इसका मतलब ये भगवान की तरफ से ऐसे नहीं होता, ये हमारी धरती पर कोई गलती होती है। ऐसे ही जो क्वेश्चन मेरे को करते हैं जी, एक बच्चा गरीब के घर कैसे पैदा हुआ, रोड़ी के ढेर पे कैसे पैदा हुआ, और एक देखो ना डल्लप पे एयर कंडीशन कमरे में कैसे पैदा हुआ। अगर आपको इतना तरस आता है, आप गरीब को डल्लप वाले कमरे एयर कंडीशन में ले जाओ। यू गॉट माई पॉइंट। ये आयरनी है, ये व्यंग है। अगर आपको तरस आता है कि कोई इंसान का, गरीब का बच्चा रोड़ी के ढेर पे जमता है, धरती से गरीबी खत्म कर दो, बांट के छकना सीख लो, वंड छकना सीख लो। जो पिछड़े लोग हैं उनका सहायता करनी शुरू कर दो, उनको मकान दे दो, वो भी मकान में माँ बाप अपना संभोग करेंगे, वहां पर बच्चा पैदा हो जाएगा। आप गरीब माँ बाप को झुग्गी झोपड़ी से उठा के डनलप वाले एयर कंडीशन कमरे में ले जाए, वो बच्चा वहां पर पैदा कर देंगे। सो सिंपल। भगवान जी कुछ नहीं करते हैं, भगवान जी के ऊपर ये ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं है। ये धरती पर हमने नर्क बनाया हुआ है, गरीबों को और गरीब करते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। अमीर 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 वाइफ रख रहे हैं। गरीब बेचारा अपना एक परिवार नहीं चला सकता, अपना बच्चा नहीं पाल सकता, रोटी नहीं कमा सकता है, बेटी की शादी नहीं कर सकता, उसकी बेटी का रिश्ता टूट जाता है क्योंकि वो रिंग सेरेमनी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रिश्ता और दाज नहीं दे सकता है। अरे समाज से ये सारी गंदगी हटा दो, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, भगवान जी तो बनाते ही नहीं है। ये सारे सवालों के जवाब आपके निकलते जाएंगे अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये आत्मा आती है और आत्मा जाती है वाला यहां पर कट अगर लगा दें, इस रूट को सोचें, और उस एंगल से अगर आपके घर में जाके आप शब्द को सोचेंगे, पढ़ेंगे, तो सारी बात आस्ता आस्ता समझ आनी शुरू हो जाएगी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, क्या होता है। कौन मुआ कौन मुआ रे, कौन मुआ, कौन मुआ रे, कौन मुआ
कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत भया, ये तो चलत भया, कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत भया, ये तो चलत भया, कौन मुआ रे कौन मुआ, पवन में पवन समाया, पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई माटी माटी होई रोवन हारे की कवन टेक, रोवन हारे की कवन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत भया, ये तो चलत भया, कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन मुआ रे कौन मुआ, अगली किछ
खबर न पाई। अगली किछ खबर न पाई, रोवन हारे भी उठ सिधाई। रोवन हार भी उठ सिधाई, परम मोके बांधे बंद। परम मोके बांधे बंद, सुपन पया पखलाए अंध। सुपन पया पखलाए अंध। कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन मुआ रे कौन मुआ। ब्रह्म ज्ञानी मिल करो, ये तो चलत भया। ये तो चलत भया। कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन मुआ रे कौन मुआ। आवत जावत हुक्म अपार, न को मुआन मरने जो। मुआन मरने जोग न बिन से अबनाशी हो। न बिन से अबनाशी हो। कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन मुआ रे कौन। ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत भया। ये तो चलत भया। कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन मुआ रे कौन मुआ। जो ए जानो सो ए ना, जो जानो जानो।
जानन हारे को बल जाऊं, जानन हारे को बल जाऊं, को नानक गुर परम चुकाया। को नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया, ना कोई मरे ना आवे जाया। कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो चारा, ये तो चलत भया, ये तो चलत गया। कौन